हाउ डू यू डिफाइन सेक्स? सेक्स का मतलब क्या है? कपड़े उतारना है, खोलना है और चढ़ना है, विच इज़ नॉट सेक्स। बहुत सारे ग्रंथ के जो गुरु हैं वो तो ये भी कहते हैं कि अगर आप बाल ब्रह्मचारी अपनाते हो, वीर ब्रह्मचर्य ठीक है स्पर्म्स को फ्लो नहीं करने देते, तो मन शांत और एकाग्र रहेगा। स्पर्म्स रिवर्स आते हैं, माइंड को एक्टिवेट करते हैं। कि अगर आप अपना सीमेन वेस्ट नहीं करते तो योर बॉडी बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इट इज गुड। फिश का सीमेन पीने से भी स्ट्रॉन्ग होती है, तो क्या वो पिएंगे क्या? रेगुलर सेक्स करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? दो चीज़ें जो सेक्स आपको हमेशा देगा वो है वर्जिश और प्लेजर। सो वर्जिश में क्या देगा? आपका ब्लड फ्लो बेहतर होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और ये चीज़ें आयुर्वेदा और साइंस दोनों में लिखी हैं। फीमेल को समझना है तो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल को एक्टिवेट कैसे किया जाए, लाइक ये एक्टिविटीज़ के लिए, और फीमेल्स को पसंद क्या होता है, क्या करने में ज़्यादा वो एंजॉय करते हैं? मेरे पास एक मेल मसाजर आया था, मैस्योर जो करते हैं, तो ही से मेरे पास इतनी कितनी क्लाइंट्स हैं जिनको बहुत आसानी से आई गेट ऑन टू बेड जस्ट बिकॉज मसाजिंग हर फीट्स। कुछ केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं जहाँ प्रॉब्लम्स ये हैं कि शादी हो गई है और अभी 7-8 साल एक बार भी सेक्स नहीं हुआ है। देयर आर सो मेनी पीपल जो खुद को बहुत अंडरमीन करते कि यार नहीं यार इतने मिनट में हो गया, तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम, और आपके हिसाब से व्हाट शुड बी द आइडियल कि यार आप फिट एंड फाइन हो इतने में? पेनिट्रेशन ड्यूरेशन शुड बी 5 मिनट्स ओनली। ज़्यादातर लोगों को ये भी एक मन में क्वेश्चन रहता है कि चलो साइज़ कैसे बढ़ाई जाए, साइज बढ़ाना है तो एक और ट्यूब है जो लंबा कर देगी। क्या डायरेक्टली उनको ये सब आर्टिफिशियल तरीके से करना चाहिए या नेचुरल तरीका भी कुछ होता है? हमारे सारे बॉडी को रिपेयर कर सकता है ऑयल मसाजेस। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये लिखा हुआ है। दोनों की एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट मेल एक्सपेक्ट इन दिस सेक्सुअल लाइफ एंड व्हाट फीमेल एक्सपेक्ट्स, जो शायद वो किसी को बता नहीं सकती। दोस्तों, हम 18, 25 या 30 साल की उम्र में अगर एडवाइस लेने जाए, स्पेशली सेक्स की एडवाइस लेने जाए, तो हम ये एडवाइस किसके पास लेते हैं? डॉक्टर के पास, मम्मी पापा के पास, दोस्तों के पास, या यूट्यूब या गूगल पे जाकर सर्च करेंगे? आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे लोग ना मम्मी पापा से बात करने में कंफर्टेबल होंगे, ना डॉक्टर के पास जाओगे, लेकिन हाँ, या तो दोस्त के पास या तो गूगल और यूट्यूब पे जाके ये सारी चीज़ों के बारे में सर्च करोगे। बट लेट मी टेल यू, ये सारी इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती क्योंकि हमें प्रॉपर वे नहीं पता है। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए द वायरल शो पे हमने आज एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जिन्होंने अब तक हजारों लाखों लोगों को नॉलेज शेयर की है। वो एक साइकोलॉजिस्ट है, वो एक सेक्स थेरेपिस्ट है, 12 साल का उनका एक्सपीरियंस है, और आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद हम ओपनली बात नहीं कर सकते, और हो सकता है कि उन सारी चीज़ों के बारे में आप अपने मॉम डैड या किसी और से बात करने में थोड़ा डिस्कम्फर्ट होते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट, डॉक्टर नेहा मेहता। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। थैंक यू सो मच। मैं तो यहाँ वायरल होने आई हूँ। एंड 100% हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं, तो जो चीज़ आप बोलते हो उस पर तथास्तु हो जाता है, तो वायरल तो होना ही है। आज के दिन में हम मैम थीम ये रखेंगे, बेसिकली देयर आर सो मेनी पीपल जो शायद अपने यंग एज में 18, 20, 25 की एज में अभी है, और वो कंफ्यूज होते हैं, पर्टिकुलरली जब भी सेक्स जैसा टॉपिक आता है। वो नाम सुन के लोगों को लगता है यार थोड़ा प्राइवेट वाला फीलिंग आ जाता है, तो लोग ओपनली उसके बारे में बात नहीं करते हैं, ओपनली थोड़ा कंफर्ट नहीं होते हैं। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम वो सारी चीज़ों के बारे में बात करें जो शायद उनके मन में मिथ्स हो, मिसकंसेप्शन हो। विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक क्वेश्चन। पहले मुझे ये बताइए, हाउ डू यू डिफाइन सेक्स? सो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, हाउ डू यू डिफाइन सेक्स, कई लोगों को लगता है कि सेक्स का डेफिनेशन इज इंटरकोर्स। ठीक है, सेक्स का मतलब क्या है? कपड़े उतारना है, खोलना है और चढ़ना है, विच इज़ नॉट सेक्स। सेक्स इज़ बेसिकली, आप जब कोई फॉर्म भरते हैं, स्कूल का एडमिशन फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे एक क्लासिफिकेशन है सेक्स, राइट, और उसमें आप लिखते हैं मेल या फीमेल, राइट। सो सेक्स इज बेसिकली योर जेंडर, योर एक्सेप्टेंस एज योर ओन बॉडी। ठीक है, सो अगर आपकी एक्सेप्टेंस एज योर ओन बॉडी और टू एन अनदर बॉडी नहीं है, तो ये सेक्स नहीं है। देन इट इज ओनली प्लेजर, और इज इट ओनली इंटरकोर्स, और इज इट ओनली एन एक्ट?
सिर्फ एक प्रोसेस है, हम कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हमने कर लिया. बट इफ़ यू टॉक अबाउट दैट डिवाइन वर्ड सेक्स, मैं इसे डिवाइन या स्पिरिचुअल है ना, हम तब बोलेंगे और आपको तथास्तु तभी होगा अपने सेक्स में जब आप खुद को और उसको दोनों को अलाइन कर पा रहे हो, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को समझ पा रहे हो. लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि मुझे तो करना है या फिर करना तो पड़ेगा ही, वो क्या सोचेगी या वो क्या सोचेगा, तो it is not sex. It is just a process of gaining pleasure and sex is not this. मैम ये बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, लेकिन फिर भी लोगों को जब भी सेक्स की बातें करती हैं तो सेक्स की बातें चलती है तो ज़्यादातर मेल्स में पर्टिकुलरली मर्दानगी की बात होती है कि लाइक भी सेक्स की बात आती है तो ऐसा नहीं होता है कि भाई इंटरकोर्स और ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे थे, बट ज़्यादातर हम किसी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भाई आपके अंदर मर्दानगी कितनी है, तो वो किससे डिफाइन होती है? क्या वो सेक्सुअल लुक से आती है या वो किसी और चीज़ से है? अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. एक होता है इसका वेग आंसर, ठीक है. मर्दानगी का वेग आंसर क्या है कि आपके अंदर गिविंग पावर बहुत तेज होनी चाहिए. मैं जो बोल रहा हूँ बस वही होना चाहिए. वट एवर आई फील हैज़ टू बी द सुप्रीम. तो हम ये बोलते हैं कि भाई ये मर्दाना है, ठीक है, इसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ही इज़ वेरी मच इन टू हिज ओन थाट्स, तो हम उसको मर्दानगी बोलते हैं लेमन टर्म्स में. बट अगर आप समझने लगो, वी ऑल ह्यूमन्स हैव मास्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, जिसे यिन और यांग कहते हैं, ठीक है. हम सब के अंदर है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, हम सब, मेरे अंदर मर्दानगी है, आपके अंदर फेमिनिन पावर है, ठीक है. अब अगर आप ये दोनों को समझ जाओ कि मर्दानगी, जैसे अब लड़कियां कई ऐसे बोलती हैं भाई साहब और ये वो है ना, बोलते क्या मर्दाना सी है ना, तो वी ऑल हैव दैट एनर्जी, ठीक है. और अगर आप सिर्फ उसे परफॉर्मेंस बेसिस पर देख रहे हो कि भाई वो तो कितने शॉट्स लगा सकता है या तो वो कितना कर सकता है, तो दैट इज़ योर लोअर मेंटालिटी. कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ तो ये. व्हाट इज़ मैस्कुलाइन एनर्जी, पहले वो समझो. मैस्कुलाइन एनर्जी इज़ अ पर्सन हु इज़ अ प्रोटेक्टर, ठीक है, जिसे ये पता हो कि मेरे पास जो आ रहा है वो प्रोटेक्शन में रहे, उसे जो चाहिए वो मिल सके, मैं हर किसी को खुश रख पाऊँ, जो मेरे पास कोई उम्मीद लेकर आ रहा है वो पूरी हो जाए. फेमिनाइन एनर्जीज क्या होती हैं? दे आर मोर इनटू इमोशंस एंड गिविंग सेंस इन टर्म्स ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी. तो वो क्या करती है? क्रिएट करती हैं, चाहे वो बच्चा पैदा करना है, चाहे परिवार बनाना है, चाहे काम को सेटल करना है, चाहे आपको एनर्जी देना है, ठीक है, कि तू कर, मैं संभाल रही हूँ. दिस इज़ मोर फेमिनाइन एनर्जीज. कई पुरुष हैं जिनमें फेमिनाइन एनर्जीज थोड़ी सी हाई होती हैं क्योंकि वो शुरू से ही फैमिली में बैठे हैं, उन्होंने बाहर निकल के नहीं देखा है, थोड़े से बोले हैं. बट ये थोड़ी ना कि वो मर्दाना ही नहीं है, उनका फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है. तो अगर वो खुद पे काम करे और अपनी मास्कुलाइन एनर्जी को बेटर करे, ये ठीक हो सकता है. ऐसे ही सिमिलरली सेक्स पावर की अगर बात की जाए, ऐसा नहीं है कि आज आपको फीलिंग नहीं है या आप आज ज़्यादा देर नहीं कर पा रहे हो तो आप फुसो. अगर आप अपनी मैस्कुलाइन पावर समझते हो, उस मर्दानगी पे काम करना चाहते हो, तो सब चीज़ें रिपेयरेबल हैं. ऐसा भी है विरल कि हमारी बॉडी हर 120 डेज में रिपेयर करती है, ठीक है. आयुर्वेदा एंड द बिगेस्ट एनर्जी हीलर्स ऑलवेज बिलीव कि अगर हमारी बॉडी पे कट है तो ऑटोमेटिकली रिपेयर होगा, ठीक है. लेकिन आप उसको सही इन्वायरमेंट दो. आप समझो, अगर आपकी बॉडी में कहीं से कहीं प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, अगर आप रिपेयर करवाने की कंडीशन में पहुंच जाते हो और एक्सेप्ट कर लेते हो, तो बॉडी अपने आप रिपेयर करती है. एनर्जी हीलर्स कैंसर से लोगों को वापस ले आए हैं. आयुर्वेदा ये क्लेम करता है कि हमें फॉलो करोगे तो हम आपको वापस रिपेयर कर देंगे, ठीक है. क्यों? आप उसे एक्सेप्ट करो, उस पर क्वेश्चन ना करो. आपकी बॉडी के पास खुद रिपेयरिंग पावर्स हैं, तो आपकी मर्दानगी या कहीं भी हम बोल सकते हैं कोई भी पावर सब वापस आ सकती है, आपके अंदर ही है. ट्रू ट्रू ट्रू, अमेजिंग. बहुत लोग इसे सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करने से बहुत लोग थोड़ा उसे पेन मानते हैं कि नहीं यार वो सब काइंड ऑफ पाप है, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये करना ही नहीं चाहिए, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार जब हम सेक्स करते हैं, अपने पार्टनर के साथ सही तरीके से रहते हैं, तो हमारे में और ज़्यादा काम करने की ताकत आ जाती है और मेंटली फोकस्ड हो जाते हैं. तो मुझे ये थोड़ा सा बताइए डिटेल में कि क्या करना सही है, गलत है, और क्या फ़ायदे हैं. सेक्स एक वही एनर्जी है जो आपकी इंद्रियां कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है, जो आप देख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं. अब मैं बोलूँ कि यार अंडा खाना पाप है, ठीक है, मैंने इसको मॉरलिस्टिकली अलाइन किया कि भाई नहीं खाना चाहिए. कई लोग खा रहे हैं,
कई लोग खा के एंजॉय करते हैं, कई लोग बिल्कुल भी नहीं खाते। अब जैसे सावन, मैं आपके पास आई हूँ, सावन का महीना चल रहा है। अब जब मैं एयरपोर्ट पे थी, मैं लॉन्च गई, लोग वहाँ चिकन खा रहे थे, ठीक है, मैं नहीं खा रही हूँ, बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो पापी है, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं महात्मा हूँ, देखो मैं तो सावन के व्रत भी रख रही हूँ और मैं तो ये भी नहीं खा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ, अगर कोई चीज़ है तो वो पाप और पुण्य से परे है, वो एक सेंट्रल आइडेंटिटी है, ठीक है। पत्थर पाप पुण्य से अलग है। आप उठा के उसकी पूजा कर लोगे, दैट इज गॉडेस, आप उसे फेंकोगे तो वो एक शस्त्र है, ठीक है। अब आपने देखना है कि आप उसे यूज कैसे कर रहे हो। तो अगर कई लोग ये बोलते हैं कि ये पाप है, ये वो है, अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स ऑफ एनर्जी और मे बी देयर एजुकेशन पर्पस, ठीक है, जहाँ पे आप पढ़ाई करना है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में, अब स्कूल में कोई सेक्स की बातें करेगा या लड़का ये पूछने लगे इंटरकोर्स कैसा होता है, वैसे तो नोइंग अबाउट सेक्स एजुकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट उस एज में हम क्या बोलते हैं कि दिस इज नॉट योर राइट एज। सेक्स की क्या गलती है, वो तो वही जो है, सब वही कर रहे हैं, बट अभी आपकी उम्र नहीं है। आप जिस बॉडी में बैठे हो, जिस समय जहाँ बैठे हो, वहाँ पे ये बातें करना गलत है। हस्बैंड और वाइफ किसी और के घर गए हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें करना गलत है। आप अपने घर में, आप सेफ जगह पर हैं, गुड टू गो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कोई चीज़ गलत सही नहीं है, आप बनाते हो। कई लोगों के लिए तो थ्रीसम भी गलत नहीं है, कई लोगों के लिए तो समय रहना भी गलत नहीं है, कई लोगों के लिए तो सेक्स के कपड़े उतार के बाहर घूमना भी गलत नहीं है, कई लोगों के लिए प्राइड परेड भी गलत नहीं है, ठीक है। और कई लोगों के लिए तो महापाप है, कई लोगों के लिए होमोसेक्सुअलिटी इज अ बिगेस्ट सिन दैट हैज टू गेट आउट ऑफ थिंग। द ओनली थिंग इज, आप ये समझिए कि ये मेरे को किस लेवल तक बदल रहा है। आप अपनी सोच पे काम कर सकते हैं, वेरी गुड है। आपने नहीं करना है, वेरी गुड है, लेकिन ये मत समझो कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सेंट्रल एंटिटी है। अगर पंडित जी ने बोला है सेक्स नहीं करना है तो वो सेक्स कभी नहीं करना हो सकता है। एवरी डे, एवरी सेल यू आर मूविंग, यू आर लर्निंग। आप मुझसे कुछ सीख रहे हो, मैं आपसे कुछ सीख रही हूँ। यहाँ पे कोई भी किसी को कोई सुपीरियर नहीं है, ठीक है। जो हमें शूट कर रहे हैं वो हमसे सीख रहे हैं। सो एवरीबडी इज लर्निंग। हर स्टेज पे अपनी ग्रोथ ऐसे करो कि आप लर्न कर रहे हो। और सेक्सुअल पावर्स कुछ गलत नहीं, आपको अच्छा लगता है, आपका पार्टनर अच्छा फील करता है, आपको एनर्जी फील होती है, करो, डाउट में मत जाओ फिर, करेक्ट, ठीक है। और अगर आपको नहीं करना है, मत करिए, दूसरों पे थोपिए मत, ठीक है। मुझे चीनी नहीं पीनी है, मैं आपको ये थोड़ा ना बोलूंगी तू अब बंद कर दे चीनी, सही है, ठीक है। आपको अच्छा लगता है, अगर हमारी साइंस की बुक में लिखा है सेक्स एंड मास्टरबेशन इज फाइन, ठीक है। अब मैं ये बुक दिखा के आयुर्वेदा वाले लोगों को ये थोड़ा ना बोलूंगी तू ये फॉलो कर ले, वो मुझे नहीं बोल सकते कि फॉलो कर ले। हर किसी की अपनी पद्धति है, अपना वे ऑफ नॉलेज है, कोई किसी को गलत नहीं बोल रहा। हाँ, सही ये है कि हर चीज़ लिमिट में करी जाए, हर सुख लिमिट में लिया जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं होती है। अमेजिंग, अमेजिंग। तो ये चीज़ तो हम समझ गए कि चलो सेक्स करना अच्छी बात है, लेकिन रेगुलर सेक्स करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? मतलब क्या क्या चीज़ें लाइफस्टाइल में हमारी बदल जाती है? अगर आप अपने पार्टनर के साथ रेगुलरली सेक्स करते हैं तो दो चीज़ें तो गारंटी से बदलेंगी। पहला ये, आपका प्यार बढ़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा, आप अपनी बॉडी को चला फिरा सकते हैं, बिकॉज सेक्स इज़ अ फॉर्म ऑफ एन एक्सरसाइज, मेंटली एज वेल एज फिजिकली, ठीक है। तो मेंटली क्या है, आपके लव हार्मोन्स बेटर बनेंगे, आप दुखी कम होगे, आपको अपनी लाइफ की स्ट्रेंथ हमेशा फील होगी। डू यू फील मोस्ट ऑफ द फीमेल आफ्टर सर्टन एज से नो टू सेक्स, है ना। बहुत कॉमन है कि नहीं करती, बहाने बनाती है, टालती है ना, एक पर्टिकुलर एज बाद। चलो शादी से पहले तो चलो जेन्युइन है, उसके बाद फिर ऐसा होता है। वाई? बिकॉज ये होता क्यों है कि औरतें टालती हैं या बहाने बनाती हैं। आजकल तो पुरुष भी करने लगे कि छोड़ यार, मेरे पास कितने केसेस हैं जहाँ फीमेल कम्स अप एंड से कि मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं करता है, पता नहीं कोई दिक्कत है या नहीं है। आजकल ये वाले केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि men don't want to do it, ठीक है। तो जब ये सब केसेस हैं, इसके अंदर बात कहाँ आती है या कहाँ चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, वो ये कि आप हैप्पी हॉर्मोन्स को किल करते जा रहे हो। सेक्स आपके लिए सिर्फ एक एक्ट बन गया है। उसके दिमाग में तो ये चल रहा है कि इसकी माँ ने मेरे से गलत तरीके से बात की है, या उसके दिमाग में तो ये चल रहा है कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है, और आप उसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो करा हुआ सेक्स उसको हैप्पीनेस देगा। नहीं, उसको सप्रेस कर देगा और उसकी बॉडी में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अब जो वो सर दर्द वो कंप्लेन कर रही है, वो जेन्युइन भी हो सकता है। पहले इग्नोरेंस है, अब जेन्युइन है, Correct. ये हो सकता है। सो हम दो चीज़ें जो सेक्स आपको हमेशा देगा वो है वर्जिश
और प्लेजर। सो वर्जिश में क्या देगा, आपका ब्लड फ्लो बेहतर होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और ये चीज़ें आयुर्वेदा और साइंस दोनों में लिखी हैं, ठीक है। मैं दोनों ही प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे को दोनों की नॉलेज है, मेरे को दोनों में सर्टिफिकेशंस हैं, इसलिए कोई मुझे बोलता है आपको क्या पता यूनानी आयुर्वेदा क्या कहता है, मुझे पता है, ऐसे ही नहीं डॉक्टर बन के बैठे हम लोग, ठीक है। तो हमें पता है कौन क्या कह रहा है, बस मैं तलवारें उठा के आपस में रगड़ नहीं रही हूँ, ठीक है। मैं वो बोल रही हूँ कि अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, आई एम नॉट सेइंग थिंग्स कि भाई ये मेरा रील खींचेगा या मेरा व्यू खींचेगा, मैं वो बात कर रही हूँ क्योंकि मैं जब पेशेंट्स देखती हूँ आई डील विद रियल ह्यूमन, मैं उसे गलत नहीं गाइड कर सकती। Correct. अगर वो बोलता है भाई मुझे तो रोज़ अंडा खाना है, मुझे तो रोज़ मीट खाना होता है, मुसलमान कितने क्लाइंट्स हैं मेरे, मैं ये खाता हूँ, मुझे ये समवर आर वेरी सात्विक, हिंदू हैं हम, ये नहीं खाते हम, तो आप बोलते हैं कि आपको सेक्सुअल एनर्जी चाहिए तो लहसुन खाओ, बड़ी वीडियो वायरल हो रखी हैं, लहसुन खाइए, कॉफ़ी पीजिए। अगर कोई सात्विक है, उसे नहीं पसंद है, मैं उसको डंडा थोड़ी ना मार दूंगी कि आयुर्वेदा कहता है तू लहसुन खा, ठीक है। तो द ओनली थिंग इज हमें वो करना है जो हमारे बॉडी को अलाइन, हमें समझ में आए क्या चल रहा है, प्लस हमें ये समझना है कि कुछ भी गलत सही नहीं है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरी बॉडी अच्छा फील कर रही है, मेरी इम्यूनिटी बढ़ रही है, मुझे खुश लगता है, मैं अपनी बीवी का चेहरा देखता हूँ, मुझे लगता है मेरा परिवार कितना अच्छा है, मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी अभी भी मेरा है, तो फिर क्यों सोचना है, लेट इट गो द वे इट इज़, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना दिल पे लेकर फिर मेरे पास ही आ रहे होगे डिप्रेशन एंजाइटी का ट्रीटमेंट देने, और मैं बहुत महंगी हूँ भाई। 100%। अभी मैम आप बीच में बात कर रहे थे राइट एज की, देर आर सो मेनी स्कूल स्टूडेंट्स जो लाइक शायद स्कूल में भी बॉयज़ के साथ गर्ल्स के साथ ये सारी बातें करते हैं, इंटरकोर्स क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, तो आपके हिसाब से राइट एज क्या है सेक्स की, और किस एज में, क्योंकि आज हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जो बिफोर मैरिज एज वेल, लाइक 16, 17, 18 साल की एज में भी लोग इन सारी चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो क्या ये सही है, कौन सी एज सही है, और कैसे किसी को खुद को वेरीफाई करना चाहिए कि आई एम राइट फॉर हैविंग दिस एक्टिविटी? देखो राइट एज ना हमारे किसी भी ग्रंथ में और बुक्स में नहीं लिखी है, बट अगर मैं आयुर्वेदा पे चलूँ, आप क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं तो बात करते हैं, आयुर्वेदा ये बोलता है कि 0 से 25 साल की उम्र आपकी ब्रह्मचर्या है, ठीक है। उसके बाद 25 से 30 आपका गृहस्थ है, ठीक है, 25 से 40 आपका गृहस्थ है, ठीक है। उसके बाद आपकी वन आयु शुरू हो जाएगी, आप अपनी बॉडी के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दोगे, तो वो तो ये बोलता है कि 25 तक आपका इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए। वो एक ऐसी एज होनी चाहिए जिसमें आपको नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा कैटर करनी है, बट जिस हिसाब से हार्मोन बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटती जा रही है, मैं उन वेदों की बात कर रही हूँ जो आज से कुछ 10,000 साल पहले लिखे गए हैं, जिसके अंदर 0 से 25 ब्रह्मचारी एज बोली जाती है, फिर गृहस्थ बोला जाता है, ठीक है। लोग आजकल 40 में शादी कर रहे हैं, ठीक है, लोग आजकल 30 में कर रहे हैं, लोग 21 में करके भाग के बैठे हैं, लोग 15 में कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हार्मोनल ग्रोथ जल्दी है, मेरे टाइम पे पीरियड्स होते थे 15 साल में, 15 साल में मुझे पहली बार पता चला था कि ये लड़का कुछ फीलिंग आ रही है यार, मैं देख रही हूँ कुछ फीलिंग आ रही है। आजकल 9 साल में हो रहा है, गर्ल्स आर गेटिंग पीरियड्स इन 9 years, 8 years, इन द 3rd grade, 4th grade। तो जिस हिसाब से चीज़ें हार्मोनल ग्रोथ बढ़ रहा है, हमारा मीडिया एक्सपोजर बढ़ रहा है, यूट्यूब पे चीज़ें बढ़ रही हैं, टॉकिंग अबाउट रेप्स बिकम अ डेली रूटीन, और कहाँ छुपाओगे बच्चों से, न्यूज़ से लेकर मूवीज़ तक हर जगह इसके बारे में बात हो रही है, आप क्या छुपा लोगे। तो आप बच्चों से समझ रहे हैं, द पेरेंट्स आर more into discussing things, OTTs are available, तो they are more into exposures, तो hormonal growth बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं कोई भी एक सेंट्रल एज पे नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी अगर हम एक स्टैंडिंग एज की बात करें जो अभी है, above 20 is the right age to involve into a particular sexual activity। बट अगर आप 15, 16, 17 साल में सेल्फ प्लेजर कर रहे हैं, मास्टरबेट कर रहे हैं या खुद की बॉडी को समझ रहे हैं, तो उसमें गलत नहीं है। एक चीज़ है जो मैं हमेशा बोलूँगी, मुझे पता है यहाँ लोग बोलेंगे ये क्या बात है, बट द ओनली थिंग आई वुड अंडरस्टैंड इज़ कि इससे पहले कि बच्चा ये सब एक्टिविटी करे, आपको उसे सही एजुकेशन देना ज़रूरी है और राइट सेक्स प्रिकॉशंस बताने ज़रूरी हैं, रैदर देन जस्ट सेइंग कि ये तुम्हारी उम्र नहीं रही है। क्योंकि
आपके बच्चे वो पावर्स हैं कि आप कितना भी मना करो, बच्चे को कितना भी बोलोगे जेम्स नहीं खानी है, वो ज़रूर चेक करना चाहेगा कि इसमें से क्या चीज़ है जो मेरी माँ मना कर रही है, एक्सप्लोर ज़रूर करेगा। ट्रू ट्रू। ठीक है, तो बेटर बैठो, इसके बारे में समझाओ और उसे इन्फॉर्म डिसीजन लेने दो कि आप बता तूने जेम्स खानी है नहीं खानी है, मेरे साथ खा, मुझे बता तेरे को कैसी लगी, इसमें ये शुगर कंटेंट है, इसमें ये लेबल है, अब बता तू क्या करेगा। सही है। ठीक है, तो राइट एज, अब ऐसे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी राइट एज है कि भाई 40 में पहली बार सेक्स कर रहे हो, 30 में तुम बच्चा कर रहे हो नहीं रहा है क्योंकि आपने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक ही टिकल करते जा रहे हो, आपको पता चल रहा है कि मुझे टाइम से शादी करनी ही चाहिए, आप नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे भी तो प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी कर रहे हो वहाँ पे भी दिक्कत है। पता है क्या है प्रॉब्लम, पता है क्या है, लोग ना अपनी बॉडी की सुनते नहीं है अपने दिमाग की नहीं सुनते हैं। What they actually listen is a content creator doing something on the internet is right, but आपकी बॉडी आपको बता रही है मैं थक रहा हूँ यार, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैं थक रहा हूँ, मुझे मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, आई नीड अ थेरेपी यार, मुझे लग रहा है मुझे कुछ काम करना चाहिए, रादर देन हम वो सोसाइटल फ्रेम बनाते हैं। डॉक्टर नेहा सेक्स के बारे में बात करती है, खुद तो उनका 80 किलो वजन है, अरे यार आई नो माई बॉडी, आई नो हाउ इट इज़ गोइंग, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मी। ट्रू। मैं करूँगी, मेरा काम है, गुड, आपका जो काम है आप उसे देखो, आप उसे कर। अगर हम सब अपने बॉडी सिग्नल्स को लेके अवेयर हो जाए ना, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें पता हो और हमें सही डॉक्टर मिल जाए। हम डॉक्टर के पास जाके हाँ मुझे ये हो गया, डॉक्टर कहता है अच्छा वेरी गुड, अब तेरे को क्या चाहिए, वो बोलता है ये भी चाहिए ये भी चाहिए, वो डॉक्टर कहता है आ फिर यहाँ बैठ, अब तेरे को ये 10 दवाई खानी है, ये बाहर जाके बिल दियो और ये मेरा कमर्शियल चार्ज है। आप उसको तो बोलने ही नहीं देते हो, आप 10 सर्चेस तो पहले करते आए हो, अब उसको दिमाग खराब इस चीज़ में होता है आपको ये समझाने में कि भाई ये नहीं है, तो फिर वो क्या करे। करेक्ट। पहले वो तेरे को भाई ये नहीं है, यही है प्रॉब्लम, नहीं डॉक्टर ऐसे है ऐसे ऐसे, तो डॉक्टर खुद ही समझ रहा है कि अगर मुझे जिस पेशेंट में 5 मिनट देने चाहिए उसमें मैंने 20 मिनट दिए तो मेरी फीस ज़्यादा क्यों ना हो। ट्रू। मेरी कमर्शियल में क्यों एक्सरे में पैसे ना लगाऊं, इसने तो कराना ही है, तो मान ही नहीं रहा, तो करा के मानेगा। करेक्ट। तो करो, फिर कराओ, फिर इंश्योरेंस पे भी लगाओ, फिर उस पे भी, सभी वैसे चल रहे हैं तो चलो भाई। ट्रू ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली। तो एक ही चीज़ सीखो, अपनी बॉडी को सुनो, वो बताती है, वो बताती है जिस दिन आप ज़्यादा देर रील देखते हो, वो बताती है जिस दिन आप लेट उठते हो, वो बताती है जिस दिन आप ज़्यादा दारू पीते हो, वो बताती है जिस दिन आप सुबह जल्दी उठते हो। एब्सोल्युटली। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, सारी चीज़ें अर्ली हो रही है, इसीलिए लोगों को थोड़ा अर्ली। लेकिन क्या फिर भी जैसे अभी आपने पीरियड साइकिल्स की बताई कि जो पहले 15, 16, 17 साल की एज में आता था वो अभी 9, 10 साल की एज में आते हैं, तो क्या ये सिग्नल है कि जब से आपके पीरियड्स चालू हो जाए तब से ही आपको सेक्स लाइफ एंजॉय करने के लिए यू आर रेडी, या कोई और सिग्नल होते हैं? जब से आपको पीरियड स्टार्ट होते हैं तब से आप सेक्सुअल ग्रोथ के लिए रेडी होते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सेक्स करने के लिए रेडी हो। पहले लोग ये मानते भी थे कि अगर आपको माहवारी आ गई है तो आप रेडी हो, क्योंकि तब थोड़ा लेट आता था। करेक्ट। ठीक है, अब बहुत जल्दी आ रहा है, तो आपकी बॉडी अब ग्रो करने लगेगी, सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स ग्रो करेंगे, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट, पुरुषों में लिंग का साइज बढ़ना है, एक्सिलरी हेयर आना है, आवाज़ का थोड़ा भारी हो जाना है। ठीक है, दूसरे पार्टनर की तरफ साइकोलॉजिकली हम बोले तो हम उसको बोलते हैं कि हमारा लव फेज स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं, अभी छोटे बच्चे क्या करते हैं ना, लड़कियां बुरी होती हैं, लड़कों में रहते हैं, फिर थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो अब ऑपोजिट अट्रैक्शन आने लगता है, जस्ट बिकॉज आप प्यूबर्टी हिट कर गए हो। ठीक है, आपको अच्छा लगता है मुझे करीना कपूर जैसा ड्रेस पहनना है, मुझे आलिया भट्ट जैसा पहनना है, वाई? बिकॉज यू स्टार्टेड गेटिंग। और यही तुम्हारी मम्मी आज से 4 साल पहले तैयार होती तो हम बोलते क्या मम्मी ये सब क्या करते हो, चलो जल्दी चलो, पापा दुखी हो रहे हैं। तो आपको वो फेज आता है, आप उसे इंजॉय करते हो, बट स्टार्टिंग योर पीरियड्स इन दी करंट एरा, मैं आज के प्रेजेंट में आंसर कर रही हूँ, स्टार्टिंग योर पीरियड डजंट मीन्स दैट यू आर रेडी फॉर सेक्स, इट मीन्स योर बॉडी इज गेटिंग रेडी फॉर अ ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन में आपका दिमाग खुलता है, आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, आपकी हाइट बढ़ती है, आपके बॉडी ग्रो करने लगती है, यू बिकम अ बटरफ्लाई, है ना। लेकिन अगर बटरफ्लाई यही सोचे कि मेरे सिर्फ पंख अच्छे हो रहे हैं, अब मैं फोटोएं करा लूँ, वो फिर ठीक नहीं। करेक्ट। सो बेटर एंजॉय दिस फेज ऑफ ग्रोथ, लर्न न्यू थिंग्स, डू एडवेंचर, टॉक टू पीपल, गेन न्यू नॉलेज,
और फिर अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसा पार्टनर मिला है, मैं और तुम होते कौन है? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक और चीज़ के बारे में आपने अभी बात की कि गेट राइट गेट राइट प्रिकॉशंस। हाँ। पेरेंट को बच्चों को सिखाना चाहिए कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। तो एक सवाल तो ये भी आता है ना वर्जिनिटी का आज की तारीख में। अगर हाँ। चलो पेरेंट ने बच्चे को सिखा भी दिया कि बेटा तू अभी कॉलेज जाना चालू कर दिया है, तो इस तरीके से प्रिकॉशन ले या ये चीज़ का ध्यान रख, क्योंकि वो नहीं बताएंगे फिर भी वो जाके करना तो है ही। तो फिर प्रिकॉशन लेने के बाद भी कुछ कॉन्डम्स या कुछ यूज़ करने के बाद भी वर्जिनिटी पे तो क्वेश्चन आ ही जाएगा ना। तो वर्जिनिटी तो उस कंसेप्ट होना ही नहीं चाहिए, है ना। अब कुछ कंसेप्ट्स ऐसे डाले गए हैं जिससे आप एक सोसाइटल फ्रेमवर्क में रहो। जैसे आप दारू पियोगे तो पुलिस पकड़ लेगी और चालान होएगा, ठीक है। ये क्या है? व्हाट इज दिस लॉ ऑर्डर? क्या है? एक सोशियोलॉजी क्या है? इट इज जस्ट अ बाउंड्री दैट मेक्स यू अंडरस्टैंड कि हमें इसे फॉलो करना है। आप नहीं भी करोगे तो भी कोई आपको सोसाइटी से बाहर नहीं निकाल देता है, या कोई आपको ह्यूमन पे अनह्यूमन नहीं बोल रहा है, ठीक है। बट एक फ्रेमवर्क डिसाइड किए जाते हैं ताकि हम उसी हिसाब से डिसाइड करें, ठीक है। अब कोई राइट सेक्स सिखाने के बाद भी गलत करे या फिर उस चीज़ में जाए, तो ऑब्वियसली हमें रेगुलर चेक्स लगाने की ज़रूरत है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। तो वर्जिनिटी तो पहले कोई कंसेप्ट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट ये होना चाहिए दैट वट एवर और हूसोएवर यू आर लुकिंग फॉर इन योर लाइफ, जो भी पार्टनर मैं ढूंढ रहा हूँ, उसका मेंटल स्टेटस मेरे साथ अलाइन करता है या नहीं। इंटेलेक्चुअली पहले अलाइन कर लो, वर्जिनिटी छोड़ दो पहले, बाद में, ठीक है। हाँ, आपका पहला क्वाड्रेंट टिक हो गया, लड़की समझ रही है, मेरे परिवार को समझ रही, फिर चलो वर्जिनिटी पे बात की जा सकती है। अदरवाइज वर्जिनिटी के कंसेप्ट्स आज से कुछ 20 साल पुराने हैं, बहुत पुराने कंसेप्ट्स हैं। जब लड़कियों को बुरखे में रखा जाता था, बाहर नहीं लाया जाता था, कोई बात नहीं करता था। आजकल तो इस पे क्वेश्चन है कि उर्वी ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहन सकती है, ठीक है। और उस एरा में आप वर्जिनिटी ढूंढ रहे हो तो शायद आपको कोई भी नहीं मिलने वाला है। ट्रू ट्रू। तो एक्सेप्ट कर लो कि वर्जिनिटी इज नॉट एन कंसेप्ट। जैसे हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई साफ सुथरा खाना शायद ही एग्जिस्ट करता है, जो है अच्छा खा लो, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो वो कोई कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट ये है कि हमें खुद को सेफ रखना है, खुद की लाइफ इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ हमारी फैमिली जुड़ी है, पेरेंट जुड़े हैं, तो ऐसा कुछ भी अनसेफ सेक्स प्रैक्टिस नहीं करना है जो मेरी फैमिली, मेरी हेल्थ को इम्पैक्ट कर जाए। मुझे प्लेजर के लिए इतना नहीं गिरना है कि कहीं भी कुछ भी मिले और मैंने कर लिया, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो वर्जिनिटी वाले कंसेप्ट्स हैं ये बिल्कुल बेकार हैं। सो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल इफ अ फैमिली आफ्टर 15 years ऑफ अ बॉय और अ गर्ल इज टॉक अबाउट कॉन्डम, ट्रू। टॉक अबाउट कॉन्डम्स। देयर इज नथिंग रॉन्ग टू टॉक अबाउट कॉन्डम। कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते। नहीं, एक्चुअली ये लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बार यही देखता हूँ कि पहले मॉम डैड बच्चों को क्या सिखाते कि नहीं नहीं यार ये सेक्स नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये नहीं लोग होना चाहिए। पीरियड्स के बारे में नहीं बताते थे। हाँ। तो हम अगर विस्पर या स्टे फ्री का कोई ऐड आ जाता था तो हम ये पूछ भी नहीं सकते थे कि ये क्या है। और मान लीजिए हमने पूछ भी लिया तो हमें, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता है कि इसको आंसर भी कैसे करना है, करेक्ट है ना। हमें वैसे करेज ही नहीं हुआ और किसी ने पूछा है तो हमें ये बोल दिया गया है कि अभी तुम्हारे यूज़ करने की चीज़ नहीं है। अभी भी हम इस एरा में हैं कि जिन बच्चों की आज शादी हो गई है वो अभी भी डरते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से जाके अपने सेक्सुअल इश्यूज डिस्कस करें। एक्चुअली, और मेरे ख्याल से वही बचपन से ये सारा डिफरेंस आते जा रहा है, क्योंकि पहले मम्मी पापा बोलते कि नहीं नहीं ये टॉपिक पे बात मत करो, आप अभी छोटे हो, और जिस दिन शादी होती है अगले बोलते दिन जाके करो। करो। हाँ, सामने से, मतलब हाँ। अचानक से पहले गलत हो जाता है, एक दिन शादी हो गई बाद में करो No, हो जाता करो है। तो वो- ये जो सोसाइटल फ्रेमवर्क भी है दैट मैरिज इज अ लीगल वे टू हैव सेक्स इज गुड। मैरिज का डेफिनेशन ही यही है कि मैरिज गिव्स यू राइट टू हैव सेक्स एंड प्रोड्यूस चाइल्ड। करेक्ट। दिस इज अ लीगल वे, ठीक है। बट रातों रात डेफिनेशन नहीं बदलनी चाहिए, स्पेशली इन योर माइंड। द प्रिपरेशन हैज़ टू बी लॉन्ग। पहले से ही बताओ कि क्या ज़रूरत है, किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, क्या सेक्शुअल एंजाइटी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। गोइंग टू अ डॉक्टर, गेटिंग योर सेक्शुअल हेल्थ असेस्ड इम्पॉर्टेंट है। पहले तो सेक्शुअल हेल्थ पे आपको डाइवोर्सेस भी नहीं मिलते थे, आजकल उस पर भी मिल रहे हैं, करेक्ट है ना। आजकल आप क्लेम कर सकते हो ही इज़ इम्पोर्टेंट एंड यू कैन गेट डाइवोर्स। पहले ये सब भी नहीं था। तो जब अब ये सब कैटेगरीज हैं, लोग समझ रहे हैं, तो आपकी अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अ बिगेस्ट रेड फ्लैग बीइंग अ पेरेंट अगर आप सेक्स एडुकेट नहीं कर रहे हो तो।
हम जस्ट अभी मैरिज की बात कर रहे हैं और क्लिनिकल टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी देखा है कि जो दे गेट मैरिड, शादी हो जाती है, बाद में पता चलता है कि नहीं यार कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है या जो एक्सपेक्टेशन था वो नहीं मैच कर रहा है. तो इज़ देयर एनी वे कि बिफोर गेटिंग मैरिड, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अरेंज मैरिज है, 2 लड़का लड़की मिले, कॉफ़ी शॉप पे गए, बात किया, सब बराबर है, फैमिली सब बराबर है, लेकिन नाउ आई वांट टू चेक कि भाई शादी के बाद सेक्सुअल हेल्थ भी प्रॉपर है कि नहीं, तो वो किस तरीके से चेक कर सकते हैं? देखो, अब इसके अंदर ना सिर्फ एक डॉक्टर के टेस्ट नहीं है, ठीक है. इसके अंदर आप मल्टीपल फील्ड के डॉक्टर्स टेस्ट करेंगे. जैसे एक एंड्रोलॉजिस्ट टेस्ट करेगा, एक यूरोलॉजिस्ट चेक करेगा, फीमेल में गायनेकोलॉजी टेस्ट होंगे, जेनेटिक काउंसलिंग्स होंगी, ठीक है. क्योंकि कोई ऐसा तो नहीं है कोई हीमोफीलिया का ट्रेट लेकर आ रहा है ना, कोई कैंसर का ट्रेट पीछे से लेकर आ रहा है और वो आगे बच्चे में हो जाए. तो ऐसे देयर आर मल्टीपल टेस्ट, ठीक है. और आजकल जो लोग स्पेशली फ्लाई करा रहे हैं, जैसे वर्क परमिट मिल रहा है, शादी के बाद तूने बाहर जाना है और मैरिज वीज़ाज मिल रहे हैं, ऐसे में तो प्रॉपर टेस्टिंग आजकल बहुत फॉर्मल हो गई है कि आपको ये करानी है. बट आज भी हम ऐसे इंडिया में रहते हैं जहाँ शादी से पहले इन चीज़ों के बारे में बात करना बड़ी बात है कि भाई लड़के ने तो टेस्ट कराने के लिए बोल दिया, ये तो ऐसे है. सो बेटर हम एक्सपेक्ट करें, हम सब ये जिम्मा ले लें कि हम अपनी सेक्सुअल हेल्थ के लिए कुछ मंथली टेस्ट करेंगे. बड़ी बड़ी लैब्स हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर सेक्सुअल हेल्थ. बेसिक टेस्ट हैं. टेस्टोस्टेरोन लेवल है, फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं, जैसे पीसीओडीज और पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये टेस्ट होते हैं. विटामिन लेवल्स हैं, आपकी लिपिड प्रोफाइल्स हैं, आपकी शुगर लेवल्स हैं, विच आर बेसिक बॉडी टेस्ट, ठीक है. ये सब रूटीन में कराओ ही कराओ. सेक्सुअल हेल्थ के लिए कोई ऊपर से नया हार्मोन टेस्ट नहीं आ रहा है until unless it's a STI infection, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. अदरवाइज अगर हम एक ओवरऑल वेलबींग की बात कर रहे हैं, ये आपकी ओवरऑल फिजिकल वेलबींग से ही मैच करता है, प्लस कुछ सेक्शुअल हॉर्मोन्स, ठीक है. अगर वही अलाइन है, और आपके लोकल लैब्स भी बता देंगे, उन्हीं पे अगर आप रेगुलरली ध्यान देते रहते हो तो प्रॉब्लम अगर है भी या हो भी जाएगी तो भी रिपेयर हो जाएगी. करेक्ट. मेरे ख्याल से HIV वगैरह भी चेक करवाना चाहिए पहले या नहीं, दैट इज टोटल डिफरेंट? HIV टेस्ट आर एज ईजी एज अ ब्लड प्रिक, बस ऐसे आपको चेक कर लेंगे. और अगर आप खुद से अपना कराना चाहते हो, मैं और आप कराना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपका नाम भी नहीं पूछते हैं, ठीक है. आप जा सकते हो कि मुझे HIV टेस्ट कराना है, मुझे TB टेस्ट कराना है, दे डोंट इवन आस्क योर नेम, ठीक है. तो आप ये कराना चाहो, आप अपना HCV लेवल चेक कराना चाहो, आप चेक कराना चाहो कि मैं एक्चुअली इन्फेक्ट तो नहीं हो गया, यू कैन गेट इट डन free. even labs, Dr. Path labs, this lab, everybody are doing it. Correct. और उनका तो सबसे बड़ा धंधा ही यही है कि HIV पे टेस्ट करते रहते हैं और रेगुलर करते रहते हैं, क्योंकि ये एंटीजन एक बार में नहीं आता है. अगर मैंने आज अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया तो कल मेरा HIV नहीं आएगा, वो अब अगले 3 महीने में फिर कराऊंगा मैं, फिर 6 महीने में फिर कराऊंगा, और हो सकता है वो 10 साल बाद जाके आ जाए. तो ये तो पता नहीं कब आएगा. करेक्ट. मैं ये आई डोंट नो ये मिथ है या फैक्ट है, मुझे बताइए. लोग ये HIV के बारे में बहुत बार बात करते हैं कि अगर आप मल्टीपल लोगों के साथ करते हो तब होता है. ऐसा नहीं है. हाँ. ऐसा नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ करते हो तभी HIV होता है. अगर आप किसी एक पार्टनर के साथ भी कर रहे हो जिसके साथ अनप्रोटेक्टेड है और आपको उसकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता है, या बहुत ही बुरे सोर्स से आपने एस्कॉर्ट सर्विस ली है, या कोई भी आपको अलाइन कर गया, आपने हुकअप कर लिया और आपको नहीं समझ में आ रहा, you can get infected. एब्सोल्युटली. डॉक्टर, आपके पास तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते रहेंगे. मैं कोई 2-3 ऐसे केसेस जानना चाहता हूँ जहाँ पर लोग आपके पास आते रहेंगे और फैमिली से बहुत ज़्यादा परेशान है, या वॉट एवर, चलो सेक्शुअल लाइफ की वजह से बहुत परेशान है, एंड देन व्हाट ट्रीटमेंट हैव यू गिवन देम, एंड देन व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट? क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि बहुत एकदम वेग तरीके से, क्योंकि कॉमन मैन के लिए किसी सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाना यही एक बहुत बड़ी बात है. तो आई एम वेरी श्योर कि जो लोग आपके पास आते रहेंगे वो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स लेके आते रहेंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. पता है, अभी भी हमें लगता है, वही बात है ना, कि अब मैं आपसे बोलूं कि यार कोई आपसे क्यों कोर्स सीखने आएगा, है ना, कोई आपके पास ही पॉडकास्ट करने के आएगा. पर जब जहाँ बैठे हो आपको ये समझ में आता है कि आते हैं लोग यार, जिसे ज़रूरत है वो आ रहा है, तो जिसे ज़रूरत है वो आ रहा है. और मेरे विद गॉड सेक मेरा रेपुटेशन, या पता नहीं मेरी कहीं ना कहीं एनर्जीज ऐसे हैं कि मेरे पास मोस्ट ऑफ द केसेस फैमिली मेम्बर्स लाते हैं. मेरे पास मदर इन लॉज, मदर, फादर, है ना, इनकी केसेस आते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमारे बच्चों के साथ काम करो, ठीक है. या
मेरे पास एक बहुत अच्छा केस आया था. दिस इज़ फ्रॉम पाकिस्तान. अ केस केम, ठीक है, एंड दे वर हिंदूज इन पाकिस्तान. वन ऑफ द चाइल्ड हु इज़ 20-25, ही सेड आई वांट यू टू वर्क ऑन माय पेरेंट्स. आप उन्हें समझाइए ये सारी चीज़ें, बिकॉज मेरी शादी होएगी और फिर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस, ऑब्लिगेशंस आएंगे, मुझे ये नहीं पसंद है. नाउ तो अब ऐसे केसेस आने लगे दैट द मैन कॉल्ड एंड सेड, सी आई डोंट वांट अ चाइल्ड, कैन यू कन्विंस माई पेरेंट्स कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए. ज़रूरी है क्या बच्चा करना? अगर मुझे नहीं फील आ रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या ज़रूरत है? करेक्ट. ये पता नहीं क्यों लोगों ने टाबू क्रिएट किया है कि भाई बच्चा होना ज़रूरी. अगर आपको नहीं, आज से 10 साल पहले भी संत महात्मा कितने लोग थे जिनकी लाइफ का पर्पस सिर्फ भगवान को पूजना था, जिनका लाइफ का पर्पस सिर्फ खेती बाड़ी करना था, सब कुछ. उसको सोसाइटी डंडा मारती थी कि तेरा लड़का नहीं है, तेरा वंश कौन चलाएगा. अरे बहुत लोगों ने वंश चला लिया, हम 10 करोड़ से ज़्यादा हो गए वंश चलाते चलाते. जिसको नहीं करना है मत करने दो. प्रेशर नहीं. जिसको शादी नहीं करनी है मत करने दो. डोंट मेक देम अ विक्टिम ऑफ अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम. डोंट मेक देम अ विक्टिम ऑफ अ सोसाइटल ट्रॉमा. डोंट मेक देम फील दे आर बाइसेक्सुअल और वो बाहर नहीं निकल सकते. एक इंसान की सबसे बड़ी घुटन क्या है कि वो जो खुद है वो नहीं बता पा रहा है ना. मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, मैं डॉक्टरी करके बैठ गई हूँ, मैं कर ही नहीं पा रही. मेरे लिए ये घुटन, ये मुझे खा जाएगा एक दिन, है ना. मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं शादी करूँ और मेरी शादी करा दी जा रही है, ये घुटन है. बट ठीक है, हमें एक सोसाइटल फ्रेमवर्क करना है कि भाई 30 साल से बड़े हो गए, सब बोलने लग जाते हैं क्या बात है शादी नहीं कर रहा है, क्या बात है ना, तू कुछ कहे, तू कुछ समझा. और माँओं को लगता है हाय मेरा परिवार है ना. हमारी माएँ सबसे पहले लेकर आ जाती है, लड़कियां नहीं बचेंगी, तू आज ही शादी कर ले, लड़के नहीं मिलेंगे, तू शादी कर ले. नहीं, अगर आपका पर्पस कुछ और है, आपको नहीं समझ में आता है कि मुझे नहीं बच्चा चाहिए, मैं अभी नहीं फील कर रहा हूँ, लेट इट बी. करेक्ट. ठीक है, क्योंकि गलत डिसीजन लेने से चीज़ें और ख़राब होती हैं. तो गलत मत लो, जब सही लगेगा तब करो. काटा नहीं मारो कि नहीं ही चाहिए. हो जाएगा वेरी गुड है, नहीं होगा वेरी गुड है. तो वी हैव टू बी ओके हाउ नेचर टेक्स अस. ठीक है, डंडा कभी भी ना ऐसे प्रेशर क्रिएट करने से नहीं होगा. कुछ केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं जहाँ प्रॉब्लम्स ये हैं कि शादी हो गई है और अभी 7-8 साल एक बार भी सेक्स नहीं हुआ है. क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि सेक्स एडुकेटेड नहीं है. उनको ये पता है खुद के कपड़े उतारने कैसे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि सेक्स करना कैसे है. ठीक है, हो सकता है वो कडल्स कर रहे हो, फोर प्ले कर रहे हो, लेकिन उन्हें पेनिट्रेशन नहीं पता है, उन्हें पोजीशन लेना नहीं पता है. इंडियन बॉडी टाइप्स और वेस्टर्न बॉडी टाइप्स में फ़र्क होता है. ठीक है, हम सब की बॉडी पियर शेप्ड हो सकते हैं, प्लम शेप हो सकते हैं. हमारे कॉम्प्लेक्शंस वैसे नहीं हैं जैसे हम पॉर्न में देखते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी टाइप वैसी नहीं है जैसे हम पॉर्न में देखते हैं. हमारी बॉडी उतनी गर्थ पे ट्वर्ल करेगी कि आप बहुत ज़्यादा शॉट्स ले पाओगे, कमर ऐसे ट्वर्ल करेगी, नहीं पॉसिबल है. ठीक है, आपका वजाना वैसे लुक ऑन करना चाहिए, नहीं हो वेरी गुड है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं. लेकिन ये जो एडुकेट ही नहीं करा जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों एज्यूम किया जाता है कि पोजीशंस तो अपने आप सीख जाता है बंदा. अगर सीख जाता होता, कामा सूत्रा लिखा ही नहीं होता, अनंगरंग होता ही नहीं, ये इतने सारे बुक्स आते ही नहीं. वो आए किस लिए हैं? लेगेसी को आगे ले जाने के लिए. अगर सबको पता चल जाता कि नीम का पत्ता खा के चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो क्यों ऋग्वेद अथर्ववेद में नीम के बारे में लिखा हुआ है, क्यों चरक संहिता बनी हुई है? इसलिए ताकि आप पढ़ो और आप बेटर समझ पाओ कि अच्छा मेरे को इसको क्या क्या तरीक़ों से यूज़ करना है. ट्रू. ठीक है, तो ये मत इवन इसीलिए ही मैंने अपना ई बुक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, जहाँ मैंने छोटी छोटी ई बुक्स जिनमें मैंने पोजीशन या आप 30 के बाद कैसे स्पाइस अप कर सकते हो, ओरल्स कैसे कर सकते हो, स्टैमिना के लिए क्या खा सकते हो, इनके लिए मैंने एक्चुअली एक कपल सेक्स बुक सेंटर बनाया है. कि आप सिर्फ एक स्टैंडर्ड अमाउंट, सारी बुक सेम ही अमाउंट की हैं, एक स्टैंडर्ड अमाउंट पे वो बुक अपने फ़ोन में डाउनलोड करो, आप उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीड करो एंड ट्राई डूइंग इट. उसमें पोजीशन चार्ट्स हैं, हर किसी पे सारी पोजीशन काम नहीं करेगी, तो आप हर पेज को करके देखो कि अच्छा मेरे पे ये काम करती है, ये काम करती है, नहीं काम करती है. आपको अपनी फेवरेट 4-5 मिल जाएंगी.
और फिर आप उसको एक्सप्लोर करते चलो। ये मत मानो कि ये होता ही नहीं है। 30-40 के बाद बॉर्डम है। द बिगेस्ट इशू इन द सेक्शुअल लाइफ, सेक्स छोड़ो, इन द कपल लाइफ क्या है, बोर हो गए। वही सुबह बच्चों को स्कूल भेजो, वही ये करो, वही रात को सो, वही कला कलेश, वही काम, वही बिजनेस, एंड यू फील है ना, थक गए, अब क्या लाइफ बची है। बीइंग आवर पेरेंट्स, बीइंग समबडी, हमें लगता है बस चल रहा है। तो ऐसे भी तरीके हैं जिससे आप स्पाइस अप कर सकते हो, जिस पे आप काम कर सकते हो। कौन कहता है कि शादी में शुरू शुरू में प्यार होता है? आप बनाने वाले बनो, चलता रहता है। करेक्ट करेक्ट। आप नहीं करना चाहोगे। अब कौन कहता है बिजनेस शुरू शुरू में काम करता है? आप मेहनत करना चाहो, आप मरते दम तक बिजनेस करते जाओ। ट्रू। ठीक है, तो तभी मैंने बुक सेंटर चालू किया कि अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पढ़ो। मैंने अपना सेक्सोलॉजी का कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से किया, बाहर पढ़ाई करी है मैंने। फिर मैंने आके जब वहाँ पढ़ा, यहाँ एक तो इंडिया में कोई कोर्स नहीं है इसके बारे में, यहाँ पर अभी भी टैबू माना जाता है। हाँ, अभी भी कोई यूनिवर्सिटी कोई कोर्स नहीं करा रही। फिर मैंने बाहर पढ़ा, ठीक है। बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री में सेक्स कोचेस हैं जिन्होंने सारी एजुकेशन बाहर से ली, क्योंकि यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। और अगर आप पढ़ने लगो या हम में से कोई करने लगे तो लोग हमारे परिवारों तक चले जाते हैं कि तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो वो जब हुआ, उसके बाद मैंने आके अपनी हिंदी माइथोलॉजीज़ पढ़ी हैं। ऐसे ही नहीं मैं बैठ गई यहाँ पर, माइथोलॉजीज़ पढ़ी हैं। और फिर मैंने जो मुझे वहाँ से मिला, मैंने उसको कोरिलेट किया और फिर शुरू किया कि अच्छा मेरी इंडियन बुक्स क्या कहती है, वहाँ की एजुकेशन क्या कहती है, अब मेरी यहाँ पे बॉडी टाइप्स क्या हैं। फिर मैंने उसको डिलीवर करना शुरू किया। इनफैक्ट यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे मंदिर भी हैं, टेम्पल्स भी हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। कामाख्या देवी टेम्पल है, वी हैव सो मेनी पोस्टर्स देयर, वी हैव केव्स देयर दैट टॉक अबाउट इट। बट लोगों को अभी भी वो क्या लगता है, घूमने की जगह, सिर्फ घूमने की जगह। अगर आप अपने बॉडी को, अपने प्लेजर्स को सिर्फ घूमने की जगह बनाओ, पिज्ज़ा देख के घूम रहे हो, बढ़िया है, एक आधा खा लिया, बढ़िया, तो क्या हुआ, आपने उसका एसेंस नहीं लिया, एंड दैट विल गिव यू बॉडी वेट, फैट एंड एवरीथिंग। आज हम इसके बारे में बोल रहे हैं, अरे हमने भी ये रास्ते अपनाए हुए हैं और गलत हुए हैं, तभी बोल रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैम, आपके पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, जो भी लोग कंप्लेंट्स लेके आते हैं, आई एम वेरी श्योर आपने जैसे बताया फैमिलीज आती हैं, ज़्यादा रेशियो किसका होता है, मेल्स का या फीमेल्स का? क्योंकि मेल्स में ज़्यादातर साइज़ को लेके प्रॉब्लम होता होगा या उनको इंटरेस्ट को लेके प्रॉब्लम होता होगा, जबकि फीमेल्स को कुछ और होगा। तो थोड़ा मुझे बताइए कि दोनों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है और किसके पास कौन से टाइप के पेशेंट ज़्यादा आते हैं आपके पास? इसको ऐसे नहीं डिफाइन करते, इसको ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि किस एज के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल के रेशियोज बराबर हैं। आज से जब मैं 2018 से पहले की बात करती थी तो देयर आर मोर मेल्स कमिंग विद देयर फीमेल्स एंड सेइंग ये करती नहीं है, इसे पता नहीं है, मैं इसे छोड़ दूं क्या, बच्चा नहीं हो रहा है। तब बच्चा वॉज एन इशू, अब तो बच्चा बाहर से हो जाता है, नथिंग, नो मेजर थिंग। अब मेजर इशू क्या है, ये नहीं करता। फीमेल्स आर मोर ओपन। अब तो वो फीमेल्स के पास टारगेट है, नहीं कर रहा है, चल कोट एलिमनी दे और निपटा। हाँ, तेरे से नहीं हो रहा है, छोड़ दे, मुझे तो चाहिए। करेक्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट टॉकिंग अबाउट सेक्स इज बैड, फीमेल टॉकिंग अबाउट सेक्स इज बैड, बट दे शुड ऑल्सो लर्न हाउ टू गेट इट। आप आज बोलते हो कि मेरे हस्बैंड से नहीं हो रहा है, मेरी वाइफ से नहीं हो रहा है, ओके, हम डॉक्टर्स यहाँ सुनने को ही बैठे हैं, हम यहाँ ये सॉल्व करें, बट इसमें काम करने का पोटेंशियल डालो ना। काम करो, काम तो हो सकता है। तुम काम कर नहीं रहे, डिसीजन पहले ले रहे हो कि अब तो ये होएगा ही नहीं, ठीक है। ये आदमी गुस्सा करता है, ये मेरे पे हाथ उठाता है, ये मुझे पैसे नहीं दे रहा है, फाइनेंशियली वो नहीं कर रहा है, गो टू अ मैरिज काउंसलर एंड वर्क ऑन इट। अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर आपके पास डिसीजन। लेकिन मैं ठीक हूँ, तू जा, तू थेरेपी ले, तू जा, तू दवाई खा, तू जा, तू सेक्स वाले डॉक्टर को दिखाना, मैं क्यों जाऊंगी, मैं क्यों जाऊंगा? तू जा गायनेकोलॉजिस्ट के पास और पूछ क्या कि बच्चा नहीं हो रहा है। नहीं, द राइट अप्रोच इज यू बोथ गो, यू बोथ सिट, यू बोथ टॉक, यू बोथ सॉल्व, और फिर भी उसे जेन्युइनली 1 साल का मौका दो। फिर भी नहीं होता है तो डाइवोर्सेस तो मिलते ही रहते हैं। फिर आप जब आपको ठीक लगे आप अलग हो जाना। बट ये आइडियल, मैं ये नहीं बोली बोलना गलत, मैं फिर वही बोल रही हूँ, मैं बोलूँगी कि चाय में चीनी कम है, लेकिन मैं साथ खड़े होके आपको बताऊंगी कि देख मेरे लिए ना 2 चम्मच ही डालियो, या फिर मैं आपको ट्रेनिंग क्लासेस में भेजूंगी जो आपको चाय बनाना सिखा देगा। बट मैं चाय तेरे मुंह पे मार के ये नहीं बोलूँगी कि अब तेरा बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ।
एब्सोल्युटली, और मैरिज किया है तो आपको साथ देना ही है। देना ही पड़ेगा। ऐसे भी तो कपल्स हैं ना जो जिनके हस्बैंड्स 10-10 साल उस पे बैठे हैं, फोर्स में बैठे हैं, कभी घर नहीं आए, क्या वो वाइफ्स डाइवोर्स लेती फिरती हैं? नहीं। ऐसे भी बहुत सारे मेल्स हैं जो घर पे कुकिंग कर रहे हैं और वाइफ बाहर अर्न कर रही है, शी हैज़ मोर मैस्कुलाइन पावर्स, वो कर रही हैं। तो क्या आप डाइवोर्स फाइल करते फिरते हैं, या हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं, या जिन कपल्स के बच्चे नहीं हुए हैं वो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते हैं, जिनके हस्बैंड अपंग हैं या सेक्स नहीं कर सकते हैं तो वाइफ उन्हें छोड़ के चली जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। निभाने वाला निभाएगा, वो साथ देगा। और जिसको इन प्रॉब्लम्स पे खुद नहीं लड़ना है, उसे रन करना है कि भाई मुझे तो परफेक्ट चाहिए, मुझे तो चाहिए ही रणवीर सिंह, मुझे तो दीपिका ही चाहिए। उन्हें ये नहीं पता कि दीपिका रणवीर खुद कितना लड़ रहे हैं, वो नहीं मिलेगा। ग्रो करो, साथ में सीखो, साथ में करो, फिर तो मैरिज सरवाइव कर पाओगे, नहीं तो फिर मैरिज मत करो। ट्रू ट्रू। और ज़्यादातर मैंने ये भी देखा है आज की तारीख में IVF वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहा है। हाँ, और हमेशा अगर समझो चाइल्ड नहीं होता है, बच्चे नहीं होते, तो हमेशा पहली उंगली फीमेल्स पे उठाई जाती है। आजकल तो बेचारे मेल्स पे उठाई जा रही है, वो भी बेचारे बड़े दुखी हो रहे हैं कि हमारे स्पर्म काउंट पे क्वेश्चन आ जाता है ना, हमारे सीमेन एनालिसिस पे क्वेश्चन आ जाता है। छोड़ो, मैं तो बोलती हूँ IVF भी आज से 2 साल पहले की बात है। आजकल क्या बढ़ रहा है? ओवा स्टोरेज, एग स्टोरेज बढ़ गई है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 30 के करीब हो, बीइंग अ फीमेल, और मुझे अभी शादी नहीं करनी है, आई कैन गो एंड आई कैन स्टोर माई एग्स। ओह, ठीक है, तो अभी मेरी एक साइकिल अच्छी है, मैंने अभी शादी नहीं करी हुई है। ठीक है, आई कैन गो, आई कैन पे, एंड द अमाउंट स्टार्ट्स मे बी इनिशियल 1 लाख का पेमेंट है, उसके बाद मंथली कुछ 1,000 रुपये 2,000 रुपये जैसा कुछ है। आई कैन गो, आई एम अर्निंग वेल, मेरी एक इन्वेस्टमेंट है। मैं गई, मैंने अपने एग स्टोर कराए और वो रख लिया, लैब में रह गए। अब जब मेरी शादी होगी, अगर उस समय मेरे एग अच्छे नहीं हैं, फॉर एग्जांपल मैं 35 में शादी कर रही हूँ, उस समय मेरी एग लाइफ अच्छी नहीं है, तो माई हस्बैंड कैन डोनेट हिज सीमेन एंड वी कैन हैव चाइल्ड। इवन men तो वैसे ऑल ऑफ देयर लाइफ दे प्रिजर्व देयर सीमेन, दे हैव देयर सीमेन गोइंग ऑन। वो तो बोलते हैं ना, आदमी घोड़ा है, वो कभी भी नहीं, sperm is there, but still if men wants to, they can also preserve their eggs. ओह, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट हाँ, इट। तो IVF तो बहुत पुरानी बातें हो गई। आजकल तो लोग अपने एग्स तक प्रिजर्व करा रहे हैं कि जब होगा तब देख लेंगे, बच्चा तो कर ही पाएंगे ना। ट्रू ट्रू, सो ट्रू। बहुत लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि लाइक अभी तो चलो यंग है, तो चलो सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो फीमेल्स में व्हाट यू से, वो एक स्टॉप आ जाता है, पॉज आ जाता है कि ठीक है अभी वो पीरियड्स नहीं आएंगे। तो वैसे मेल्स में भी कुछ एंडोपॉज वगैरह आते हैं? 35 नहीं, देयर इज समथिंग कॉल्ड मेनोपॉज, है ना, वो आता है 45 to 50 में। ठीक है, फॉर फीमेल्स। हाँ, फॉर फीमेल्स। वो पहले 50 के बाद होता था, अब जैसे जैसे वी आर एजिंग, है ना, अब 60-70 ही एक एवरेज एज रह गई है, तो फीमेल आर गेटिंग द मेनोपॉजल स्टॉप एट 40s में। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि 45 के बाद योर अर्जेस गेट डाउन। 45 के बाद योर बॉडी गेट्स इनटू रिलैक्सिंग मोड। ठीक है, जब फीमेल को मेनोपॉज आता है, शी बिकम्स मोर रिलैक्स्ड, शी बिकम्स मोर अवेयर। ओके, अभी तक वो क्या कर रही थी? गिवर थी। ठीक है, तो जैसे आपको वो मेनोपॉज आएगा, यू विल टर्न मोर इनटू नीना गुप्ता। ठीक है, तो अब आपको वो फेज आएगा कि भाड़ में जाओ तुम, मेरी बॉडी जो कर रही है वो मैं करूँगी, है ना। हमारी मदर्स जो है ना, एक अभी तक तो वो सुन रही थी, कर रही थी, अब वो क्या बोलती है? कर ले तो तूने करना है, देख लूँगी। तो आप मोर अवेयर होते हो। अब इस एज में अगर आप अपनी अवेयरनेस घूमने फिरने में लगाना चाहते हो, किटी पार्टीज में लगाना चाहते हो, तो आपकी वो वाली अर्ज बढ़ जाएगी। इस उम्र में अगर आप उनको बोलोगे मम्मी चाय नहीं पीनी, वो मैं तो पीऊँगी। करेक्ट। मम्मी आप क्यों लड़ते रहते हो इससे, है ना, वो कहीं मैं तो लड़ूंगी, क्योंकि उसकी बॉडी वहाँ ग्रो करने। अगर इस उम्र में फीमेल सेक्सुअल पावर्स को अंडरस्टैंड करे तो वो अर्ज बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई 50 के बाद औरत बंद हो गई है या वो नहीं करना चाहती है। शुगर मॉमीज एक्चुअली स्टार्ट्स अबव 45-50, राइट। तो ऐसा नहीं, आप कहाँ अलाइन कर रहे हो। ठीक है, आपने देखा है 40-50s के बाद किसी आंटी हैव स्टार्टेड विद हर NGO, विद द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, विद हर एजुकेशन, एंड शी ग्रू रियली गुड। यस, है ना। तो आप कहाँ जा रहे हो वो डिफाइन करता है। कई फीमेल्स मैंने देखे हैं 40s के बाद दे स्टार्टेड वेट लिफ्टिंग एंड बिकेम रियली गुड ट्रेनर्स। तो आप कहाँ वो कर रहे हो। ऐसी मेल में एक स्टॉप आता है जिसे हम एंड्रोपॉज कहते हैं। ठीक है, वो
जो एंड्रोलॉजिस्ट हैं वो इसे समझते हैं और इसे ट्रीट भी करते हैं, इसका फेज बहुत लंबा नहीं है, मैक्सिमम 2 महीने से 2 साल 3 साल, बस इससे ज़्यादा नहीं होता है। कई मेल्स में सिर्फ ये आता है और चला जाता है, कई मेल्स में ये लॉन्गर टर्म रुकता है जिससे आपके सेक्सुअल हार्मोन कम हो जाते हैं, जैसे इरेक्शन उतना हार्ड नहीं आ रहा है, करने का मन नहीं कर रहा है, बट दैट इज़ ओनली टाइम फेज। अगर आप इस समय अपनी बॉडी को सिस्टमैटिक रखो, उसके सिग्नल समझो और थोड़ा बहुत रिपेयर पे ध्यान दो, आप फिर नॉर्मल हो जाओ। सुपर। अभी आपके क्लिनिक के केसेस के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें आई एम वेरी श्योर कुछ केसेस ऐसे भी आते रहेंगे, जैसे अभी आपने बताया कि कुछ साइकोलॉजी से सॉल्व हो जाते हैं, जैसे चलो हाँ। किसी को करने का मन नहीं होता है, लेकिन अगर सपोज करो किसी की एबिलिटी नहीं है करने की, तो आप उनको कैसे ट्रीट करते हो? मतलब इज देयर एनी सम मेडिसिन और समथिंग, क्या क्या तरीके से वो सॉल्व हो सकता है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये भी एक मन में क्वेश्चन रहता है कि चलो साइज़ कैसे बढ़ाई जाए, या क्या साइज़ होनी चाहिए, या किस तरीके से यू नो टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाया जाए, खुद की एनर्जी को बढ़ाया जाए, तो वो सारी चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? देखो, अब जो मेरी स्पेशलिटी है, आई एम मोर इनटू मेंटल हेल्थ, आई एम मोर इनटू साइकोजेनिक ईडी, साइकोजेनिक पीएमई, ठीक है। आई एम नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर जो एलोपैथिक दवाइयाँ लिखता है, ठीक है। और आई एम वेरी एडवोकेटली ओपन अबाउट इट, ठीक है। तो मेरे को पता है मेरा कहाँ दायरा है, मैंने कहाँ तक प्रैक्टिस करना है। तो अपने पास अगर कोई ऐसा आता है जो ये, जिसको हम ये बोल दें कि भाई तू अब नहीं कर पाएगा, जैसे सेक्सुअल हार्मोन्स बहुत ही नेगेटिव हो गए हैं, बॉडी की नर्व्स बिल्कुल ही ब्लॉक हो गई हैं, शुगर का एक एक्सट्रीम लेवल बढ़ गया है, थायराइड इतना ग्रो कर रहा है, या फिर आपके बीपी राइज होता रहता है, या फिर कोई और मेडिकल इश्यूज जो यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करें कि भाई ऐसा कोई प्रॉब्लम है, देन देयर आर सर्टन प्रोस्थेसिस दैट वर्क्स, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि दांत निकल गया तो अब क्या करो भाई, अब तो दांत मिल जाता है, ठीक है, तो यू कैन हैव अ वाइनर समथिंग लाइक दैट एंड इट वर्क्स, राइट। या तो आप दांत निकाल दोगे या फिर आप कुछ और प्रोस्थेसिस यूज कर लोगे। ब्रेस्ट के इश्यूज है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो यू कैन हैव एन आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस, ब्रा में ऐसे ऑप्शंस आते हैं, यू कैन डू इट। पैर नहीं है तो यू हैव आर्म प्रोस्थेसिस, यू हैव लेग प्रोस्थेसिस, हर चीज़ है। ऐसे ही यू हैव सम प्रोस्थेसिस, जैसे एंड दैट इज मोर अ यूरोसर्जन प्रोसेस, ठीक है। वो जो यूरोसर्जन है, जो सर्जरी करते हैं, वो लोग ये करते हैं। तो ऐसा होता है कि साइज के लिए यू हैव अ लिटिल ट्यूब, वो आप उसमें इंसर्ट करोगे तो वो इरेक्शन जल्दी आता है, वो फूलती जल्दी है। साइज़ बढ़ाना है तो एक और ट्यूब है जो लंबा कर देगी। थोड़ी सी सर्जरीज हैं जो दिखा देगी कि हाँ भाई साइज़ बढ़ रहा है। काम तो आपको फिर भी करना है, खाना कम खाना है, एक्सरसाइज करनी है, वो सब तो फिर भी है, लेकिन वो चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। ZSR ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ और ऐसे मल्टीपल ट्रीटमेंट। आई एम नॉट द राइट डॉक्टर टू डिस्कस, बट देयर सो मेनी अदर थिंग्स दैट कैन बी डन। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो डॉक्टर्स बहुत क्लियरली बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट समथिंग यू शुड डू, ईदर यू लिव अलोन और वर्क ऑन योर बॉडी, और इवन कन्वे योर पार्टनर कि ये नहीं हो सकता है। देन what options we are left with? अपने पार्टनर को और तरीके से प्लेजर देना शुरू करो, बी एक्टिव ओरली, बी एक्टिव थ्रू फिंगर्स, टॉयज इंट्रोड्यूस कर लो अपने पार्टनर्स के साथ, ठीक है। कि मैं नहीं कर पा रहा, चल मैं तेरे को टॉयज से करा दूँ, चल मैं ऐसे कर दूँ। तो हमें फिर वो वाले वेज एक्सप्लोर करने होते हैं अगर हमें लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे। करेक्ट। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ट्रीटेड बहुत कम है, बहुत कम है। इतनी सारी चीज़ें क्यों ग्रो हो रही हैं, लोग क्यों प्रोस्थेसिस में जा रहे हैं, क्यों टॉयज बाहर आ रहे हैं? इसलिए क्योंकि अभी भी कोशिश जारी है कि कुछ ऐसा कर दें कि हर कोई कुछ ना कुछ तो कर ही ले। करेक्ट 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 करेक्ट, एब्सोल्युटली। क्योंकि ये सारी चीज़ें लोगों को पता होना ज़रूरी है, और आज मैं शायद इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को ज़्यादा अवेयर नहीं है कि ये सारी चीज़ें भी होती है। मेरे पास एक्चुअली पेशेंट आता है, बोला अब तो मैं कर ही नहीं, 24 साल का लड़का है। हाँ। अभी तो 24 साल में तो मैंने अभी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी नहीं हुआ था, तो 24 साल का लड़का है, अब नहीं हो पाएगा, मैं तो ख़त्म हो गया। और फिर मैं उसको, मेरा 30 मिनट का सेशन उसे यही समझाने में लग जाता है, भाई सब ठीक है। डॉक्टर ने, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, अरे भाई सब ठीक है। तो फिर मुझे ऐसे फील आता है कि आप इतनी जल्दी होप नहीं लूज़ कर सकते, सब चीज़ें रिपेयर हो सकती हैं। यू हैव टू फाइंड द राइट डॉक्टर, राइट अप्रोच एंड अवेलेबल टू चेंज, ठीक है। मैं चाहती हूँ मेरा वजन कम हो जाए, लेकिन जो मेरा इंस्ट्रक्टर कहता है, तो मैं इंस्ट्रक्टर भी क्वेश्चन करे जा रही हूँ, अभी तेरे से बेहतर मिलते हैं, तू कौन है। फिर मैं उसे बता रही हूँ कि मैं ग्रीन टी पीऊँगी, तूने तो वाइट टी बोली है, वो भी गलत है। फिर वो जो बोलेगा ना, मैं कम से कम आँख पे पट्टी बांध के 6 महीने फॉलो करूँगी। अगर तो मैं फॉलो करूँगी
मैं हमेशा अपने हर पेशेंट को बोलती हूँ, अगर आपने पत्थर पे हथौड़ा मारा है ना और आपको वो टूटता हुआ नहीं दिख रहा है, आपने 6 बार मारा है, 7 बार मारा है और वो नहीं टूटता हुआ दिख रहा है, तो भी मारो। उसको चोट लग रही है, तो भी वो कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट हो रहा है और वो कहीं ना कहीं टूटेगा। हो सकता है आपके केस में 10 बार मारना पड़े, किसी और में 3 बार हुआ और किसी में 50 हुआ, और ये कौन पता लगाएगा? जिसे पत्थर की नॉलेज है। यही स्टूडेंट की या यही केस की बात करते हैं जो आप बोल रहे हो, 24 साल का लड़का है। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि चलो उनका साइज नहीं बढ़ रहा है या वो टाइम इतना नहीं दे पा रहे, लाइक यू नो, तो क्या डायरेक्टली उनको ये सब आर्टिफिशियल तरीके से करना चाहिए या नेचुरल तरीका भी कुछ होता है? मतलब डेली लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं जो हेल्प करें? नेचुरली सबसे पहले चलना है। 50-55 तक कोशिश करो कि आपकी बॉडी नेचुरली रिपेयर कर जाए, और कर सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि बस मैं नहीं कर पा रहा हूँ, फिर आप ये सब कोशिशें करो, जैसे व्याग्रा खा लेना, रेगुलरली खाना, एक आधी बार खा लो कोई बात नहीं, रेगुलरली खाते रहेंगे, पंप्स खरीद लेंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके के टॉयज ले आएंगे बहुत जल्दी, है ना, ऊट पटांग की दवाई, इससे भी मंगवा ली, उससे भी मंगवा ली, उससे भी मंगवा ली, उससे भी, फिर सबको गालियां लिख दी, ठीक है, कि तू भी गलत है, तू भी गलत है। और अब तो डॉक्टर्स को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सोचो आज आप 10,000 बच्चों को पढ़ा रहे हो, 2 गाली भी दे जाए तो आप बोलोगे जेन्युइन है, काम करोगे तो अच्छा बुरा है ही। तो अब तो हम फर्क से भी पार आ लिए, ठीक है। बात ये है कि आपको सबसे पहले स्वयंभू काम करना पड़ेगा खुद पे, ठीक है। और 50-55 तक तो खुद पे काम करो, ठीक है। आपको लगता है मैंने बहुत अर्ली मास्टरबेट किया है, ये हुआ है, स्टॉप इट, कंट्रोल इट एंड देन वर्क ऑन रिपेयर्स। अच्छी ऑयल मसाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया के आपके किसी भी अंग में हमारे सारे बॉडी को रिपेयर कर सकता है ऑयल मसाजेस। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो तेल, दुनिया भर के तेल बने हुए हैं। आप अपने ये सोचो मेरे को कहाँ प्रॉब्लम है, मसाज इट। मसाजेस से आप अपने पेन्स, अपने मसल्स, हर चीज़ को रिलैक्स कर सकते हो। और योर पेनिस एंड वजाइना इज जस्ट अ मसल, बोन नहीं है वो, ठीक है, इट्स अ मसल एंड मसल्स रिपेयर। लोगों के घुटने जुड़ जाते हैं, लोगों के हड्डियां जुड़ जाती हैं वापस, आप अपनी मसल रिपेयर नहीं कर सकते। लोगों की पीठ पे आयरन की रॉड डली हुई है, वो फिर काम कर रहे हैं, आप बोलते हैं हाँ गया, ऐसा नहीं होता है। करेक्ट, सब रिपेयर हो सकता है। अच्छा मसाज करो, खाना अच्छा खाओ, ऊट पटांग मत खाओ। 20-30 तक आप खा सकते हो, मैंने भी खाया है। मेडिकल कॉलेज में सुबह छूट जाता था खाना, ठीक है, शाम को खा लिया, और फिर पता चला कि धीरे धीरे चीज़ें खराब होती हैं। जब आप एज करते हो तो चीज़ें फील होती हैं। तो अच्छा खाना खाओ, जितना अफोर्ड कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग बैड, डोंट लिसन टू एवरीवन। घर पे जो आपके खाना बनता है ना, जो हमारे इंडियन खाना बनता है, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी रोटी, थोड़ा सा सैलेड, थोड़ा सा चटनी, थोड़ा सा मीठा, व्हाटएवर, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आप जितना बैलेंस डाइट लोगे, फर्स्ट क्लास का फर्स्ट ईवीएस का चैप्टर बैलेंस डाइट है ना। ये जो जितने कोच बने हुए हैं, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, जरूरत ही नहीं है। आप अपनी पुरानी बुक्स खोल के देख लो, टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की, उसमें सब लिखा है। बैलेंस डाइट खाओ, घर का बना गरम खाना खाओ, ठंडा खाना मत खाओ, बाहर का मत खाओ। हाँ, कभी खाना है खाओ, हम भी खाते हैं, हम ट्रैवल करते खाते। बैलेंस खाओ। जब आपकी बॉडी अग्नि प्रोड्यूस करना बंद कर चुकी है, जैसे अभी हम जो खाना खाएंगे, दैट विल टेक अ लॉन्ग टू डाइजेस्ट, पॉडकास्ट के बाद, राइट। तो जब आपकी बॉडी अग्नि प्रोड्यूस कर रही है तब खा लो। सुबह उठते ही चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं, चाय कॉफ़ी क्या, सिगरेट, अल्कोहल, पी कार्स होते हैं, नहीं पीना है। तो जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को दिन में, जब सूर्य अस्त उग रहा है तब के साथ अलाइन कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली बॉडी रिपेयर जोन में चली जाएगी। आप ये सोचो मैं रात को 3 बजे सोऊं और डॉक्टर नेहा मेरे को बता दे कोई एक्सरसाइज या दवाई और उससे ठीक हो जाएगा, मेरे हाथ पहले ही जुड़े हैं, मेरे बैंक में पैसे भेज दो, फिर बातें करूंगी। ट्रू, ठीक है, तो खुद पे काम कर लोगे, सब तुमने ही करना है। सी वी डॉक्टर्स आर जस्ट कृष्णा, यू गाइज आर अर्जुन्स, यू हैव टू डू इट। ट्रू, वी कैन ओनली गाइड, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, हम करा तो नहीं सकते। तो यंग बॉयज टू एन एल्डर 51-60s, पहले ये देखो कि मुझे रिपेयर करना है। नेचुरली नहीं हो, फिर दवाइयाँ हैं जो आपको मतलब धक्का दे देंगी। करेक्ट, ठीक है, आपने मीठा भी खाना और शुगर की दवाई भी लेनी है तो खाए चलो।
आप मीठा छोड़ो, आप खुद की बॉडी पे काम करो, आप समझो कि मेरा रेगुलर ईटिंग पैटर्न क्या होना चाहिए. आप शुगर से लड़ सकते हो. इट्स अ लाइफस्टाइल इशू. शुगर इज नॉट अ जेनेटिक प्रॉब्लम. ठीक है. हाँ, शुगर का जो हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस 1 वो जेनेटिक है, जो पेरेंट्स से आती है. फिर भी अगर आप कंट्रोल करना चाहो आप कर सकते हो. आप क्योर नहीं तो कंट्रोल करते. लेकिन मेरे को तो मीठा भी खाना है, मेरे को तो दवाई भी खानी है, फिर खाई चलो सारी जिंदगी दवाई. राइट. अगर किसी को फिर भी साइज और एनर्जी के ऊपर काम करना हो, स्टेमिना के ऊपर काम करना हो, तो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो इजीली अवेलेबल है, जो कोई कंज्यूम कर सकता है मेडिकल से लेके? अगर आपको बिना कुछ सोचे कुछ लेना है तो एक तो रूटीन में मल्टीविटामिन ले लो. ठीक है. मल्टीविटामिन में 4 चीज़ें देखो. आयरन देखो, मैग्नीशियम देखो, मैग्नीज देखो, जिंक देखो, विटामिन्स देखो. A B C6 होने चाहिए. ठीक है. जितना ज़्यादा कमर्शियल प्रोडक्ट में जाओगे, ठीक है, पैकिंग बहुत बढ़िया है, फला कंपनी से रजिस्टर्ड है, वो मल्टीविटामिन्स आर सिंथेटिक मल्टीविटामिन्स. ओके. गो फॉर आयुर्वेदिक मल्टीविटामिन्स. दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. ऐसा नहीं है कि आपको मिलेंगे नहीं. ठीक है. एक कंपनी है, मैं बहुत प्रमोट करती हूँ, नेचर मीनिया है. दैट कंपनी आई हैव सीन देम ग्रोइंग फॉर 0 to 1. तो मैंने देखा है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स सोर्स कहाँ से किए हैं, कैसे कर रहे हैं. तो इवन मल्टीविटामिन इज अ नेचुरल. वी हैव आयुर्वेदिक मल्टीविटामिन्स इन दी मार्केट, बट वी डू इज वी टेक मल्टीविटामिन विच इज सिंथेटिक बिकॉज अक्षय कुमार प्रमोट्स इट, बिकॉज रणवीर सिंह प्रमोट्स इट. तो हम वो खा लेते हैं. ठीक है. खा लो, ना खाने से तो खा लो. करेक्ट. ठीक है. बट नेचुरली देख, एक मल्टीविटामिन ज़रूर लो. रेगुलर 20-25 मिनट्स की वॉक ज़रूर करो, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. और मेडिसिन बेटर करना चाहते हो, विटामिन डी ज़रूर लो, क्योंकि जिस हिसाब से हम बहुत AC में बैठने हैं, लैक ऑफ विटामिन डी वर्क ऑन योर इरेक्शन. इट डिक्रीजेज योर इरेक्शन, इट डिक्रीजेज योर मूड इशूज एंड एवरीथिंग. तो बेटर विटामिन डी सप्लीमेंट्स लो. और सनलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. मिल्क नहीं ले रहे लोग, लैक्टोज इंटॉलरेंस होते जा रहे हैं, दूध नहीं पीना. मैं ये नहीं बोल रही सारा दिन दूध पीते रहो, बट मिल्क प्रोडक्ट्स यू कैन हैव, लाइक यू कैन हैव टोफू, यू कैन हैव कर्ड, यू कैन हैव योगर्ट. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. ठीक है. सीधा दूध मत पियो. करेक्ट. खा लो, कोई दिक्कत नहीं है. मिल्क लो. ठीक है. अच्छा, और मेडिसिन, थोड़ा सा और मेडिसिन में जाना चाहते हो तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन में जैसे आप शिलाजीत रेगुलरली ले सकते हो. आई टेक शिलाजीत डेली because I'm not taking iron calcium supplements. मैंने above 25 रेगुलर शिलाजीत ले रही हूँ मैं. ठीक है. आई टेक रेगुलर मल्टीविटामिन एंड आई टेक रेगुलर शिलाजीत. ठीक है. शिलाजीत को बेचारों को ब्लेम कर दिया गया है कि वो सेक्स पावर बढ़ाता है. शिलाजीत इज फॉर ओवरऑल हेल्थ. इट्स अ हर्ब. ठीक है. तो आप रेगुलरली शिलाजीत लेते हो. कोई शिलाजीत बेचता भी है ना, तो लोग ऐसे दिखते हैं कि है ना, पहाड़ों पे जाएं और कोई शिलाजीत वाले के पास बैठ गया है तो लोगों को लगता है हाँ अच्छा. जबकि शिलाजीत इज अ नेचुरल हर्ब. सही जगह से लो. उसमें फुल्विक एसिड कितना कंटेंट है उस पर ध्यान दो. ठीक है. तो वो लो. थोड़ा और कुछ ऐड करना चाहते हो, अश्वगंधा ऐड कर दो. इट इज़ गुड, आप ले सकते हो. और कुछ बेटर ऐड करना चाहते हो, सफ़ेद मूसली ऐड कर सकते हो, वो भी अच्छा है. अदरवाइज घर पे ड्राई फ्रूट्स हैं, दीज आर मेडिसिन्स. घर पे आपके स्पाइसेस हैं, मेडिसिन हैं. सुबह तुम्हारे नमकदानी में जितने भी ड्राई फ्रूट, जितने भी मसाले हैं, जीरा, अजवैन, ठीक है, थोड़ी सी अपना सौंफ है वो ले लो. ठीक है. काली मिर्च है वो ले लो. मैं कहती हूँ 2-2 दाने सबके ले लो. ठीक है. नमक छोड़ देना और मिर्ची छोड़ देना. तो जो आपको सीड्स दिख रही हैं, ठीक है, वो ले लो. जायफल बिल्कुल कम क्वांटिटी में ले लो. और लेने के बाद उसको गर्म पानी में उबाल लो. ठीक है. उबलने के बाद आप वॉशरूम हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, व्हाटएवर. उसके बाद उसको छानो और रेगुलरली भी आप पीते हो, आपको सारी दवाइयाँ ज़ीरो कर देगा. लेकिन डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि कई लोगों को गर्मी बहुत बढ़ती है. तो इवन आपके घर में छोटे छोटे मसाले, जीरा पानी को पता नहीं लोग कैसे पूजने लग गए हैं कि ओ माय गॉड जीरा पानी. जीरा बेचारा महंगा हो गया इस चक्कर में, बहुत महंगा आता है. तो ये सब आपकी किचन में ही है. किचन से ही स्टार्ट होता है. करेक्ट. बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि लाइक यू नो कितने मिनट तक मेरा सेक्स लाइफ ड्यूरेशन चलना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वीडियोस वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर तो आधे 1-1 घंटे तक कंटिन्यू चलते रहता है. तो ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी पीपल जो खुद को बहुत अंडरमीन करते कि यार नहीं यार इतने मिनट में हो गया. तो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड टाइम, और आपके हिसाब से व्हाट शुड बी द आइडियल कि यार आप फिट एंड फाइन हो इतने में? तो
सबसे पहले तो मैं इसको ये आंसर करती हूँ कि देयर आर नॉट पीपल हु आर अंडर मीनिंग इट, दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल हु आर ओवर बोस्टिंग इट, है ना, कि मेरा तो 45 मिनट, मेरा तो 50 मिनट में तो थका देता तो आधे से ज़्यादा तो हम ये थक जाते हैं सोच के कि अरे इसका बहुत अच्छा है ना, हमें वेट लॉस करने जाना है और कोई बोले भी हमारे तो 10 दिन में 2 किलो कम हो गया, मैं चल कर ट्राई नहीं करना चाहते हम कि वो पता नहीं होएगा कि नहीं, वो तो बहुत मुश्किल हो जाए। तो पहले तो ये वाले लोग हैं जो हमें इतना हाई स्टैंडर्ड रीच करा देते हैं कि हम नहीं पहुंच पाते। दूसरा, कुछ ऐसे लोग हैं जो इन हाई स्टैंडर्ड से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जैसे फीमेल पार्टनर्स हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि ये तो स्टैंडर्ड इतना ही है एंड दे स्टार्ट ब्लेमिंग देयर पार्टनर्स। मैंने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पे बहुत पहले कि ऐसी औरतें पति को करती हैं नामर्द, बिकॉज आई यूजली टेक हिंदी वर्ड्स ताकि इंडियन ऑडियंस रेजोनेट करे। दैट इज माई डिफरेंस, दैट इज वाई पीपल नो मी, वाई बिकॉज आई टॉक इन हिंदी। ठीक है, मैं वो भाषा बोलती हूँ जो लोग अपने घर में बोलते हैं। ठीक है, सेक्स का प्रॉब्लम है, लोग गाली तुम हिंदी में ही देते हो, तो वो जो हिंदी वाली भाषा है मैं वो बोलती हूँ। तो जब मैंने ये वीडियो बनाया था, इट रीच्ड लाइक एनीथिंग, और बहुत से पुरुषों ने ये बोला मैम हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप देख कहाँ से रहे हो, फीमेल को सेक्स के बारे में कौन बता रहा है, या तो उसकी दोस्त या फिर पॉर्न। ठीक है, और पॉर्न में कितने एडिट्स हैं, कितनी अपनी दवाइयाँ खा रखी हैं, पॉर्न में कौन बात कर रहा है स्ट्रेस की। मैं और तुम खाना ही नहीं खा पाएंगे अगर हम स्ट्रेस्ड हैं, तो प्लेजर तो बहुत दूर की बात हो गई। ट्रू, नहीं कर सकते। एंड इफ़ यू फील मेरा मूड अच्छा है, मेरा पार्टनर नहीं कर रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी नहीं है। एक एवरेज सेक्स ड्यूरेशन जो हमारी बुक्स में लिखा है दैट इज़ 13 to 20 मिनट्स, दैट इज़ इनफ। ठीक है, अगर आप 20 मिनट से ज़्यादा जा रहे हो और फिर भी डिस्चार्ज नहीं हो रहा, आपका पार्टनर दुखी हो रहा है, दैट इज़ अ मेडिकल इशू। ठीक है, और अगर आप 13 मिनट्स से भी पहले, जबकि एक एवरेज इन एंड आउट ड्यूरेशन, जैसे बोलते हैं पेनिट्रेशन ड्यूरेशन शुड बी 5 मिनट्स ओनली, जिसमें आपको रुकना नहीं है, एंड यू हैव टू जस्ट कीप इट कमिंग गोइंग। ठीक है, विच इज़ 5 मिनट्स। इसके अलावा एक एवरेज सेक्स 15 मिनट 20 मिनट इज़ फाइन। अगर आप इससे जल्दी कर रहे हो, कोई कीज़ में बिलीव करते हो, जल्दी जल्दी कर रहे हो, सिर्फ कपड़े उतार के जा रहे हो, तुम्हें प्लेजर आ रहा है पता नहीं, बट औरत को नहीं आ रहा है, नहीं होगा, और आपको वो समझना पड़ेगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर आप नहीं कर रहे हो या आप हद से ज़्यादा कर रहे हो तो भी पेनफुल है। ट्रू। दोनों की एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट मेल एक्सपेक्ट इन दिस सेक्सुअल लाइफ एंड व्हाट फीमेल एक्सपेक्ट्स, जो शायद वो किसी को बता नहीं सकती। एक्सपेक्टेशन क्या है हम सबकी सेक्स में? सोचो, आप खुद सोचो। आर एक्सपेक्टेशन इन एनी एक्टिविटी विच इज़ एसोसिएटेड विद आवर पार्टनर इज़ सेल्फ प्लेजर, है ना। मैं आपको फूल दूँ और आप तारीफ़ कर दो, मज़ा आ जाए ना, है ना। तो हम देने से ज़्यादा हम ये रिसीव करते हैं कि हमें भी क्या मिल रहा है। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि रिश्ते आजकल हैं ही गिव एंड टेक वाला, है ना। मैंने आपको खाना बना के दिया, आपने तारीफ़ नहीं की, अगली बार तो शायद मैं अच्छा बनाऊँ, मैं बोलूँ ठीक है, तो को जो भी खाता है खा लेता है। ठीक है, 10 दिन 15 दिन। सो द ओनली थिंग दैट एवरीबडी, एवरी कपल एक्सपेक्ट इज सेल्फ एज वेल एज द पार्टनर फीडबैक्स। अगर पार्टनर फीडबैक नहीं दे रहा है, वो कुछ भी नहीं बोलता, तो भी मैं सेल्फ के लिए तो करूँगी। हर किसी को लगता है कि मेरे अनुसार ना चल पाए, लेकिन मेरे प्लेजर पे थोड़ा सा वक्त दे पाए, थोड़ा सा डिस्कशन हो पाए। ठीक है, थोड़ा सा ये बात कर पाए कि आपको क्या पसंद है, थोड़ा सा ये बात कर पाए चल तेरे हिसाब से करते हैं। और अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो, दैट इज़ हेवन। बट अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो दैट इज़ जस्ट एन एक्ट या नेगेटिविटी। तो फिर अगेन मेरा क्वेश्चन फीमेल्स के लिए आएगा कि अगर सपोज करो किसी कोई न्यूली कपल्ड है, अभी जस्ट शादी हुआ है, फीमेल को समझना है, तो कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल को एक्टिवेट कैसे किया जाए, लाइक यू नो, ये एक्टिविटीज़ के लिए, और फीमेल्स को पसंद क्या होता है, क्या करने में ज़्यादा वो एंजॉय करते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन अब मुझे बहुत से मेल्स ना फ़ोन करके पूछते हैं अपॉइंटमेंट्स में कि मेरी शादी होने वाली है, मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरी फीमेल पार्टनर को पसंद आए, है ना। पहले तो ये समझो कि तुम्हारी जिम्मेदारी पसंद या इम्प्रेस करने की नहीं है। तो एक तो ये बोझ उतार दो कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो खुश हो जाए, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तेरे खुश होने के लिए ज़रूरी है कि तू उसको सेफ फील करा दे। ठीक है, तू उसे ओयो लेके जा रहा है, तू उसको कहीं भी लेके जा रहा है, द ओनली थिंग यू कुड डू इज़ मेक हर फील सेफ। डोंट मेक हर फील डेस्परेट फॉर योर बॉडी। ठीक है, पहले ये कर लो, इतना बहुत है। दूसरा, यू शुड लर्न हाउ टू डू गुड फोर प्ले, एटलीस्ट फोर प्ले। गुड छोड़ दो,
ठीक है, एटलीस्ट फोर प्ले. डोंट जंप इनटू पेनिट्रेशन. ठीक है, और मुझे ये नहीं समझ में आता कि पेनिट्रेट करके तुम क्या ही जीत लेते हो दुनिया का. तेरा भाई करके आया, अब तेरी बहन भी तो करके आ गई. फिर दोनों ने किया होगा ना, तो लड़के बोस्ट क्यों करते हैं कि तेरे भाई को मिला, तेरी गर्लफ्रेंड को भी तो मिला, वो भी तो जाके बोले कि भी फला लड़का डन, अब 2 और करूंगी. वो बात अलग है, लेकिन डोंट बोस्ट इट. क्यों ऐसे बोला जाता है कि ये हो गया? क्या कर लोगे? पहले तो अच्छा फोर प्ले करो, मेक हर फील फॉर यू. और मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बोल रही हूँ ये, या मैं ये फील करती हूँ. इट इज़ बीइंग रिटन इन बुक्स दैट कॉल लव चेज. लव चेज इज अ प्रॉपर टर्म. कलाएं हैं ये, हमारे हमारे सूत्रों में लिखी हैं ये कलाएं, है ना. कि वो ज़रा सा छुआ और फिर वो भाग रही है, पति उसके पीछे भाग रहा है, फिर वो ओले से उसको देख रहा है, फिर दीज आर लव, दीज आर मेंटल सिग्नल्स. If you go and your wife is sitting there and you kissed and then you went back, what is this? This is foreplay. ये सब करना सीखो. ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ये फील कराती हैं पार्टनर इज अवेलेबल. तो गो विद द बॉडी. सेक्स इज इन एवरी बॉडी पार्ट, नॉट जेनाइटल्स. हर जगह है. मैं वही आपको शुरू से बोल रही थी कि बॉडी समझना पड़ेगा. यहाँ भी सेक्स है और पैर के तलवे में भी सेक्स है. कितनी फीमेल सिर्फ सेंचुएट हो जाती हैं अगर आप उनको अच्छा फुट मसाज देते हो तो. मेरे पास, मुझे याद है, मैं शायद 2015 या 16 की बात कर रही हूँ, मेरे पास एक मेल मसाजर आया था, मतलब मैस्योर जो करते हैं. उसने मुझे बोला, मैम मेरे पास ऐसी कितनी क्लाइंट्स है, तब स्पास वर नॉट दैट रियल, है ना. तो ही से मेरे पास इतनी कितनी क्लाइंट्स हैं जिनको बहुत आसानी से आई गेट ऑन टू बेड जस्ट बिकॉज मसाजिंग हर फीट्स, है ना. और तब मुझे ऐसा लगता था कि हाँ. फिर देन मैंने रेड बुक्स, आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड फीट फेटिश, है ना, जहाँ द प्लेजर ओनली कम्स थ्रू फीट, फीमेल फीट्स. देयर इज समथिंग कॉल्ड BDSM एंड डोमिनेशन. तो आपको स्टिमुलेट करना आना चाहिए. अगर आपको आता है तो सेक्स बाल से लेकर आपके पैरों के एंड तक सेक्स है, उसे करो. और जेनाइटल्स तो पहुंचना ही, मतलब दैट शुड बी योर लास्ट टारगेट टू गो. ठीक है. और वैसे तो देखो, औरतें बुक्स में से खुश कभी हुई नहीं हैं. ठीक है, दे आर वेरी न्यू. एवरीबडी इज डिफरेंट, इवन मेन इज डिफरेंट. ठीक है, एवरीबडी इज डिफरेंट. तुम्हें अपना डिफरेंट ढूंढना पड़ेगा. ठीक है. और वो कैसे होगा? जब आप रेगुलरली और स्लो चलोगे. अगर आपका टारगेट सीधा जाके किसी से, मैं सोचूं मेरा बिजनेस का टारगेट सीधा जाके पैसे खींचना है, तो क्लाइंट मुझसे कभी खुश नहीं होएगा. करेक्ट. मुझे उसकी नीड जाननी पड़ेगी. अगर मुझे पता चल गया ये किस तरह का बंदा अपने बिजनेस में एक्सपेक्ट कर रहा है, वो मुझे छोड़ेगा ही नहीं. मुझे उसकी नीड पता है. ट्रू. पैसा अपने आप आएगा, ज़्यादा देगा उल्टा जो मैं सोच के गई थी, क्योंकि मैंने उसकी नीड पकड़ ली और मैं उसकी फेवरेट बन गई. ट्रू. ये आपने बहुत सही कहा कि आपको इंटरकोर्स करके या अंदर डाल के मिलने क्या वाला है. और शायद लाइक इसी के वजह से आज लोग समझ नहीं पा रहे, और इसी की वजह से आज इंडिया में, ना सिर्फ इंडिया में, बाकी कंट्रीज़ में भी रेप केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं. लोग एकदम शॉर्ट प्लेजर देख रहे हैं कि भाई वो मिली, चलो ठीक है, कुछ किया और छोड़ दिया. और वो सामने वाले को समझते भी नहीं है. लाइक हमने दिल्ली का केस देखा था, कोलकाता का केस देखा था. लाइक पीपल आर पुटिंग एनीथिंग इनसाइड, कहीं ना कहीं फिर वो नहीं समझ पा रहे लोग. आपके पास भी श्योर ऐसे कुछ केसेस आते रहेंगे? बहुत सारे. मैंने तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में थेरेपीज भी करी हैं टू द एसिड अटैक विक्टिम्स, टू द सेक्सुअल अब्यूजेस विक्टिम्स, है ना. जब हम शुरू में साइकोलॉजी करते हैं तो हमारी इंटर्नशिप्स जैसे अलग अलग एरियाज़ में लगती है ताकि हम वहाँ का भी एनालाइज कर सकें. आई हैव बीन टू तिहाड़ जेल, आई हैव बीन टू वेरियस, मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट गेट प्लेस्ड. तो जब आप प्लेस्ड होते हो तो आपको समझ में आता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, why this happened, why this psychology of rapes happened. मैंने अपने एक पॉडकास्ट में बहुत अच्छे से भी इसे डिज़ाइन किया था. द पॉडकास्ट वाज ऑन मेंटल हेल्थ. तो मैंने वहाँ पे ये बताया था कि अगर आप सेक्स एजुकेशन को लैक करोगे, छुपाओगे, उसको चैनल नहीं करोगे, देन द एबिलिटी टू हैव इट बाय इट और टिट, है ना, कि भाई अब तो ये मिले, फिर आपको मिलता है. देयर आर मेल्स हु इवन डू इट फ्रॉम डेड बॉडीज. और हमारे इंडिया के केसेस हैं, ये होता है. दे आर मेल्स हु आर जस्ट कटिंग द फीमेल फीट्स टू गेट प्लेजर फ्रॉम
फूड फेटिश, उनके पैर भर के सैम्पल्स में रखते हैं एंड दे डू सेक्स फ्रॉम इट. हैं ये, they are doing it with small kids, this is only they want. They are doing with animals, this is only they want. तो ये सब कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? ये कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? राइट सिग्नल्स ऑफ पेरेंटिंग से. वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ हमें समझ में आता है कि अब इसे बताना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ देम हैज सीन देयर मदर्स गेटिंग एक्सप्लॉइटेड बाय देयर फादर्स और सम आंटीज गेटिंग एक्सप्लॉइटेड बाय XYZ. उन्होंने कहीं कहीं से वो लिया और उनको लगता है कि क्या प्लेजर आता होगा. फिर उनको कुछ भी फड़फड़ाता हुआ, परेशान होता हुआ आदमी पे सेक्स अटेम्प्ट करना उन्हें प्लेजर देता है. और मैं तो इतना तंत्राज में बात करती हूँ, तो तंत्रा सेक्स के बारे में हम बात करते हैं जो हमारे सूत्रों में लिखा है. मतलब मैं कुछ नई बात नहीं करती हूँ. और उसमें पता है क्या लिखा है? दैट यू कैन हैव योर ओन सेक्स फ्रॉम योर ओन बॉडी. तुम्हें चाहिए ही नहीं है कोई और. आप वहाँ टच करे बिना भी प्लेजर्स ले सकते हो. हमारी बुक्स में लिखा है ये, कुछ भी नया नई बात हो रही है. तुम वो तो छोड़ो, तुम कंट्रोल पे इशू क्रिएट कर रहे हो कि कंट्रोल कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये अचीव होगा या नहीं. सेक्सुअल एनर्जी इतनी तेज़ है, जो शिव और शक्ति मिलती है इतनी तेज़ है. यू नो the ling which we call as ardhling, jyotirling is basically a penis and the shakti जो हम बोलते हैं जो नीचे वो है, that is vagina. When they both meet they create energy which we all worship. यही तो है वो. What is that? जिसको आप रोज जल चढ़ा रहे हो, जिसकी आप रोज पूजा कर रहे हो, वो क्या है? शिव और शक्ति का मिलन is creation of energy. यही हम कर रहे हैं. तो हा हु ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, वो फिर डिविएशंस क्रिएट करता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. आप बात नहीं करना चाहते हो. मैं नहीं बोल रही कि मैं बहुत आइडियल इंसान हूँ, मेरे जैसे और भी हैं, बट मेरी लाइफ की एक अलग बोलते हैं ना ट्रॉमाज. जब मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया, मेरे सोशल मीडिया पे इतने हैंडल्स हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स को, मेरे ब्रदर को, मेरे बच्चों को. माय एल्डर सन इज़ 10, है ना. तो उसे पता है कि इतने सारे यूट्यूब हैंडल्स मम्मी के लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम हैंडल्स लगे हुए हैं, पीपल कम्स अप. क्या आपको नहीं लगता कि उससे लोग पूछते होंगे कि तेरी मम्मी क्या वीडियोस बनाती है, क्या बात करती होगी? मेरी ब्रदर के लिए हम रिश्ता देख रहे हैं तो वहाँ वो बोलते हैं कि तेरी बहन पता नहीं क्या कर रही है ना, या हम तो नहीं करते. दैट इज़ माई डेली रूटीन कि भाई मैं किसी सोसाइटी में हूँ तो वहाँ लोग बोलते हैं अरे हमें पता है तुमने कैसे किया है ना. ड्रोज का द लाइफ ऑफ अ सेक्स हेल्थ क्रिएटर, और वो जो हिंदी में बात कर रहा है उसकी तो गत है इंडिया में. लोग उसे समझ नहीं रहे हैं. बट मेरा पर्पस ये है कि वो जो छुपा हुआ तुमने ज्ञान है, जो तुम बोल रहे हो हमें नहीं समझना है, ये कलयुग की तरफ नहीं लेके जाएगा. ये कलयुग से बचा लेगा थोड़ा बहुत. करेक्ट. निकाल लो इसे, पढ़ लो इसे समझ लो. ये उस कलयुग से तुम्हें वापस की तरफ लाएगा. दैट विल. वो लोगों को लगता है आप जितना जल्दी सेक्स के बारे में बात करोगे लोग सेक्स करने लग जाएंगे. आप पीरियड्स के बारे में बता दोगे तो लड़की को पीरियड्स आ जाएंगी. कहाँ से शुरू करते हो तुम? मतलब अगर मैं आपसे शुगर की बात करूंगी तो कल हमें शुगर हो जाएगी. ओ भाई हम अवेयर हो जाएंगे. मैंने बताया कैसे, वो डिपेंड करता है ना. मैं अवेयर हो जाऊंगी, मेरे को बता दोगी कि ऐसे ऐसे शुगर होती है, इसमें खाने से होगी, मैं कॉन्शियस हो जाऊंगी. मैं जाके शुगर में बज थोड़ी ना जाऊंगी और मुझे कल हो थोड़ी ना जाए. कौन लाता है? तुम टाइम से बता दो व्हाट इज पीरियड्स, हाउ योर बॉडी चेंजेस आफ्टर इट. बेटा पीरियड्स में हैव टू कीप टेक केयर ऑफ योर हाइजीन, पैड्स रखने हैं. लड़कों को बता दो व्हाट इज पीरियड. करेक्ट है ना. टाइम से बता दो. उसका ये थोड़ी ना मतलब है कि लड़कों को पीरियड बता दोगे तो वो लड़कियों में घुस जाएंगे. अरे भाई साहब, बॉडी सिस्टम्स हैं, जितना टाइम से बता दोगे उनकी चॉइसेस इन्फॉर्म्ड हो जाएंगी. ट्रू, सो ट्रू. दारू की बोतल घर ले आओगे तो बच्चा दारू पीने लगेगा. कौन कहता है तुम्हें ये कि हम तो दारू दिखाते ही नहीं है, नहीं तो बच्चे पी लेंगे. फिर तो एक काम करो, 4 दीवारी कर लो, टीवी भी मत लगाओ, फ़ोन भी मत लगाओ, क्योंकि बच्चे तो सीख जाएंगे. तो बात करने से नहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है उसे लिया कैसे जा रहा है. मैम मैंने एक आपकी रील देखी जिसमें आप शिवलिंग को लेकर आपका बहुत अलग पर्सपेक्टिव है. वो क्या है एग्जैक्टली?
मैंने भी ये पर्सपेक्टिव ना बुक्स में देखा है, और एक हमारी सेक्सोलॉजी वर्कशॉप थी, वहाँ पे उन्होंने कैसे किया था कि जब हमने एंटर किया तो उन्होंने लिंग बना रखा था, शिवा बना रखे थे, और नीचे जिसमें हम जल चढ़ाते हैं, और वो दिस इज़ एक्चुअली लिंग इज़ व्हाट योर मेल पीनिस, ठीक है, शिवा शक्ति है वो, और वो जो नीचे वाला है जहाँ से वो पानी रिसता है, दिस इज़ मोर लाइक अ फीमेल वजाना, और जब वो दोनों का मिलन है शिव और शक्ति का, दैट मीन्स अ क्रिएशन, एक एनर्जी क्रिएट होती है, और वही एनर्जी को हम वर्शिप करते हैं। शिवा का कोई रूप नहीं है, और इंडिया के बाहर, इवन इंडिया के बाहर द मेल पेनिस इज बीन पूजते हैं। अगर आप थाईलैंड जाइए, वहाँ आपको देखो स्पेशल टेम्पल्स हैं, पीपल एक्चुअली वर्शिप लिंग, उसे पूजा जाता है। कितने ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ वजाना हैज़ बीन रियली पूजनीय है, उसे पूजा जाता है, शेम नहीं है, दिस इज एसेंस, दिस इज द डिविनिटी। हाँ, आपने उसको प्लेजर में लेते रहना है, फिर आप कहाँ जा रहे हो आप खुद सोचो। ट्रू। अभी हम नेपाल गए थे, वहाँ पर हम पशुपतिनाथ मंदिर गए थे। हाँ, वहाँ पर लिंग की पूजा होती है, हाँ, लोग हार चढ़ाते, मतलब वो सारी चीज़ें को नॉर्मल पवित्र माना जाता है। हमारे यहाँ तो मतलब इंडिया में हम ऐसी जगह ग्रो कर रहे हैं कि हम छुप छुप के सब देखना चाहते हैं, बट सामने से हम कुछ भी बात नहीं करना चाह रहे। मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आपने एक ओपनली स्टेटमेंट दिया था कि सेक्स करना पाप नहीं है और सेलिबेसी से कोई महात्मा नहीं बनता। मतलब एक हिसाब से देखा जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट है ना। ये आपको कुछ क्रिटिक्स या कुछ एक्शंस फील नहीं हुआ लोग बाद में? नहीं, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि मैंने जो ये बोला है ये सिर्फ मैंने नहीं बोला है, इट इज़ बीइंग रिटन, ठीक है। अगर आप ब्रह्मचार्यता करते हैं और आप उसको फॉलो करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप गृहस्थ वाले से ऊपर हैं, ठीक है। आप बिजनेस करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जॉब वाले से बेहतर हैं। मेरा वो सुप्रीम है, मैंने गृहस्थ चूज़ किया है, मैं सेक्स करती हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार करूँ 5 बार करूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई संत चल के आएगा, कोई डिफरेंट रिलीजन से आएगा और मुझे ये बोलेगा कि तू मुझे पूछ क्योंकि मैं सेक्शुअली तेरे से ज़्यादा डिवाइन हूँ। ऐसा नहीं। हाँ, नॉलेज वाइज आप मुझसे बेहतर हो, मैं आपसे बेहतर हूँ, तो भी आप मुझसे सुप्रीम नहीं हो। हम सब जा रहे एक ही रास्ता, विच इज़ डेथ, ठीक है। सुप्रीम नहीं हो। इस जर्नी में मेरी और तुम्हारी नॉलेज एक दूसरे से अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, विलक्षण हो सकती है, बट ये मतलब नहीं है कि कोई किसी से सुप्रीम है। तो अगर कोई ब्रह्मचारी है वो ये नहीं बोल सकता दैट यू शुड फॉलो मी, यू शुडंट वेस्ट योर वीर्य, यू शुडंट डू दैट। नहीं, अगर कोई गृहस्थ में सुखी है तो आप उससे प्रोब नहीं करोगे। गृहस्थ वाला किसी ब्रह्मचारी को ये नहीं बोल सकता कि मैं तेरे से सुपीरियर हूँ, मेरी सेक्स लाइफ तेरे जैसी होनी चाहिए, तू क्या नल्ला बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, तेरी सेक्स लाइफ नहीं है। डिफरेंट है हम लोग, और कोई किसी से सुपीरियर नहीं है। बहुत सारे ग्रंथ के जो गुरु हैं वो तो ये भी कहते हैं कि अगर आप बाल ब्रह्मचारी अपनाते हो, अपने स्पर्म्स को फ्लो नहीं करने देते तो वो स्पर्म्स रिवर्स आते हैं, माइंड को एक्टिवेट करते हैं। हाँ, तो क्या ये मिथ है या सच है? नहीं, ये सच है, ठीक है। तो फिर करना ज़रूरी है या तो ऐसे तो ये बोलो आप अपना ब्लड भी मत दो, ठीक है। हमारी बॉडी कुछ रसों से बनी है, ठीक है। जैसे ब्लड एक रस है, वीर एक रस है, ठीक है। आयुर्वेदा ये कहता है दैट योर सिमेन इज द घी ऑफ योर बॉडी। हमारा म्यूकस, हमारा मल, एवरीथिंग इज रस इन द बॉडी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर आप उसे यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, तो आपको आपके बोन्स में चला जाएगा, आपके बोन मैरो को स्ट्रॉन्ग करता जाएगा। बोन मैरो क्या है? आपके ब्रेन क्या है, ठीक है। तो वो बोन मैरो स्ट्रॉन्ग करेगा, आपका रीढ़ सीधा करेगा, ठीक है। आप पावरफुल ज़्यादा फील करेंगे। ऐसे तो आप अपनी बॉडी का कोई भी रस रोक लो, आप पावरफुल हो जाओगे। सिर्फ सिमेन को ही क्यों ब्लेम कर रहे हो आप? सब चीज़ें हैं जो आपको पावरफुल कर सकती हैं, बट आप ये सोचो कि क्या मुझे रोकना है या मुझे बहने देना है। आपको अपना समय रोकना है या बहने देना है। तो ये नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत है या वो गलत है, हम ये बोल रहे हैं हम अपना सही गलत ढूंढ रहे हैं। देयर इज नो बुक ऑन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, वी ऑल हैव डिफरेंट राइट एंड रॉन्ग्स। करेक्ट। ये बहुत लोग ऐसे कहते हैं, तो कहते हैं, सही कह रहे हैं कि अगर आप अपना सीमेन वेस्ट नहीं करते तो योर बॉडी बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इट इज गुड, ठीक है। बट क्या मुझे बॉडी स्ट्रॉन्ग करके और 500 चीज़ों से बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है। करेक्ट। फिश का सीमेन पीने से भी स्ट्रॉन्ग होती है, तो क्या वो पिएंगे क्या? स्ट्रेंज।
ओके हम कपल्स के बारे में बहुत सारी बात कर रहे थे उनके लाइफ के बारे में। मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि आफ्टर सर्टन एज, आफ्टर सर्टन ईयर्स ऑफ मैरिज, दे स्टॉप हैविंग सेक्स और दे लाइक उनको एक बोर्डम जैसा आ जाता है। तो व्हाट्स द रीज़न इन दैट एंड हाउ इफ़ दे वांट टू अगेन डू इट, अगेन एन्जॉय इट, व्हाट आर द वेज ऑफ डूइंग इट अगेन? मैंने इसे कवर किया है, मेरी एक ई बुक है दैट टॉक्स अबाउट 69 वेज टू स्पार्क अप, है ना। और मेरा फर्स्ट बुक था जो मैंने लिखा था, इट्स अ बेस्ट सेलर, 69 वेज टू स्पार्क अप। उसके अंदर मैंने बहुत से ऐसे तरीके बताए हैं जिससे आप डिफरेंट कर सकते हो। जैसे समटाइम्स यू कैन जस्ट गिव ईच अदर ऑयल एंड टेल लेट्स मसाज ईच अदर, एंड देन पहले हैंड मसाज करो, फिर बॉडी टू बॉडी मसाज करो, ठीक है। देन देयर समथिंग कॉल्ड अरोमास, है ना। करके तो देखो, ऐसे नहीं होता कि हीरोइन फूल पत्ती लगा रही है और मज़ा आता है। डू इट, फील इट, सब चीज़ें फील करने की है ना। पैसा मेरे पास भी है, आपके पास भी, हम फील कैसा कर रहे हैं फ़र्क पड़ता है ना। तो फील करना है। देन समटाइम्स यू कैन ओनली हैव अ कार प्लेजर, है ना। कार में जाके इसे एक्सप्लोर करो, है ना। ये नहीं कि बैठे हैं और बस माइंडफुल नहीं है और बस होता जा रहा है। कभी कभार बेड छोड़ो, सोफ़ा पे करो, कभी कभार ज़मीन पे करो, है ना। कभी कभार साटन क्लोथ्स में करो, कभी लॉन्जरीज बदल के करो। ये करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सेम प्लेट में खाना खाओ ना, आधा स्वाद मर जाता है। सेम चम्मच, सेम प्लेट, सेम दूध, यू फील सो मोनोटनस। और आप एक नया कप खरीद लाओ चाय के लिए, जो आप रूटीन में कॉफ़ी लेते हो, हाउ यू फील? ट्रू, अच्छा लगता है ना कि भाई साहब अब तो बात ही अलग है ना। तो ये करते क्यों नहीं हम? इवन हमें कोई ऐसा दिखता है ना जो रोज़ नई नई ज्वेलरी पहनता है ना। भाई लाल है, कल पीली है, हमें लगता है क्या वेला इंसान है। अरे वो उसे खुशी देता है, उसके पास वक्त है कि वो रोज़ अपने कपड़े, ज्वेलरी, चप्पलें बदल रहा है। लेट्स अप्रिशिएट दैट मैन जो रोज सेम ही एक ही अडिडास के जूते पहन के बाहर निकल रहा है। वो मोनोटोनस है। ट्रू, एब्सोल्युटली अग्रीड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी कि आपको चेंज करना है, हाँ। लोकेशंस चेंज करो, अलग अलग स्पेशल तरीके से और ट्राई इसलिए करो। वो बुक भी डाउनलोड करो फिर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मैं उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक और चीज़, आज वीडियो के लेंथ को देखते हुए मुझे लग रहा है कि मैम आपको एक बार वापस से मुझे बुलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अलग भी टॉपिक बात करनी है, लेकिन शायद इतना लंबा वीडियो लोग देख नहीं पाएंगे। तो अगर आपको इस कन्वर्सेशन में कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है और अगर आप चाहते हो कि मैम को मैं वापस से बुलाऊँ, तो प्लीज़ मेरे भाई कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। सो इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ। एक आपके लिए गिव अवे हम लेके आए हैं। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों की पर्सनल कुछ क्वेश्चंस है, कुछ आप मैम से बात करना चाहते हो, कुछ कंसल्टेंसी लेना चाहते हो। तो व्हाट वी हैव डन इज, मैम के साथ हमने बात की है स्पेशली आपके लिए। हम एक 30 मिनट का कंसल्टेंसी ग्रुप कॉल करने वाले हैं। मैं इसके लिए एक ही चीज़ चाहता हूं, मैं हर किसी को तो नहीं बुला सकता, लेकिन इस पॉडकास्ट में से आपने जो जो चीज़ें सीखी है, कमेंट में उसका लिस्ट बना के लिख दो कि आपकी सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या थी। जो 20 लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग रहेगी, हम उनको एक स्पेशल जूम कॉल पे इनवाइट करेंगे। एंड मैम आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ आप उनको गाइड करिएगा, उनके जो भी क्वेश्चंस हैं हम वी विल ट्राई टू सॉल्व देम। डेफिनेटली। श्योर, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये पसंद आता है वीडियो तो मेरे भाई लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि हो सकता है कि देर आर सो मेनी पीपल जिनको शायद ये सारी नॉलेज नहीं है, ना मॉम डैड से मिली है, ना फैमिली से मिली है, ना डॉक्टर्स के पास मिली है, लेकिन ये पॉडकास्ट देखने से उनके ये क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लीजिए। और भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।